मतलब क्या ही पढ़ा रहे हैं, पढ़ा हुआ है ना। तो सारी क्लास हमें अच्छी लगी है ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर सकते हैं अपन, हाँ। ओके। तो आखिरी क्लास तक ये 3 सवाल दिए थे, पहले इनको डिस्कस कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये आपका कुछ आपको होमवर्क था है ना, मतलब आपका कल हम वेरिएबल एक्सेलरेशन के ऊपर मोशन एंड ग्रेविटी कर रहे थे ना। मोशन एंड ग्रेविटी के ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, राइट। ठीक है, ओके, ये एयर रेजिस्टेंस के ऊपर। और बच्चों एक काम करना है ना, मोशन एंड ग्रेविटी के कुछ बेसिक बेसिक सवाल होते हैं, पीजी वगैरह खोलोगे तो मिल जाएंगे। किए थे, मैंने आपको बोला था लास्ट में जाते वक्त। एक तो एचसी वर्मा से मोशन एंड ग्रेविटी के सवाल करने थे, और एक पीजी आपको मैंने बोला था कि कोई भी बुक खोलना जाके, स्टैंडर्ड बुक, उससे जाके ये वाला पोर्शन निपटा के आना। के सबने निपटा के आए हो? क्योंकि यहाँ पे अब मैं इस पोर्शन में क्या ही करूँ यार, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा। बताओ। सब करके आए ना बच्चों? इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है किशन, कोई बात नहीं, अभी मैं तुम्हारा और मूड ऑफ कर दूंगा, तुम्हें बैच से निकाल। चलो ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन है, इसको इसको वो करते हैं। ठीक है, आइए देखिए, शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन हो गया किससे बच्चों? ये वाला सवाल हुआ? ये वाला सवाल हुआ किसी से? कोई बात नहीं, अभी यहाँ पे ध्यान दो, फिजिक्स की क्लास चल रही है ना बच्चे। अरे अब फिजिक्स की क्लास चल रही है, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे ध्यान दो है ना, अब बातें मत करो, अब यहाँ पे ध्यान दो है ना, वरना तुम्हें चार्ट ऑफ करनी पड़ेगी। ठीक है, ये वाला सवाल हो गया किस किस से हुआ? ये वाला सवाल किस किस से हुआ, ये वाला क्वेश्चन? हेलो जेसन, हेलो। डन। शाबाश शाबाश शाबाश। और किस किस से हुआ, हो गया? हो गया। पहले ट्राई में हुआ या देख के किया है? यहाँ पे सारे तो मैक्सिमम देखने वाले हैं कि देख देख के किया है ना? पहले ट्राई में हो गया, देख देख के किया? फर्स्ट ट्राई, शाबाश, वेरी गुड। चल रही है तुम्हारी तैयारी तो बढ़िया चल रही है, मतलब फिर चलो ध्यान से सुनना। पहली बार क्वेश्चन को रीड कर लेते ना। जिन बच्चों से नहीं हुआ बच्चों आओ, है ना, नाराज नहीं होना, दिमाग अपना वो नहीं करना। सुनो सॉल्यूशन देखो, क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड अनदर स्टोन इज ऑल्सो ड्रॉप्ड। अच्छा, क्या है कि एक ग्राउंड है, ओके, और एक टावर है, टावर से मैंने एक स्टोन को ड्रॉप किया, ओके। एंड वो जो पहला स्टोन मैंने ड्रॉप किया है, ये ग्राउंड में हिट करने से पहले एक और स्टोन मैंने ड्रॉप कर दिया ऊपर से, है ना, टावर से। कह रहे हैं कि सेपरेशन एस, जो दोनों बॉल्स के बीच में सेपरेशन होगा, उसका आपको यहाँ पे एस टी ग्राफ दे रखा है ना, एस एस वर्सेस टाइम ग्राफ आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। और आपसे कहा गया है कि ओ से ए वाला ग्राफ ये पैराबोलिक है, ए से बी वाला ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, एंड बी से सी वाला भी आपका ये पैराबोलिक है ना। हाँ, बी बी सी आपका पैराबोलिक है, ओ आपका ओ ए और आपका बी सी ग्राफ पैराबोलिक है, और ए बी वाला आपका स्ट्रेट लाइन है। आपसे क्या कह रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले आपसे पूछ रहा है फाइंड हाइट ऑफ द टावर। सेकंड पूछ रहा है फाइंड व्हेन द फर्स्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड द सेकंड स्टोन वाज मूविंग विद कितनी वेलोसिटी, और कितने हाइट पे। ये आपसे सवाल पूछ रहा है। मैं शुरू करूं बच्चों, सॉल्यूशन मैं शुरू करूं या आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए? वैसे टाइम तो दे ही दिया था यार, है ना, छुट्टी दी है एक दो दिन की, है ना। चलो ओके, हाँ कर चुके ना, ठीक है, ध्यान से सुनना सवाल को। देखो भैया कि भैया ये मेरा टावर है ना, ये मेरा टावर है, और मैंने टी इक्वल टू जीरो पे, ध्यान से सुनो, मैंने टी इक्वल टू जीरो पे, टी इक्वल टू जीरो पे मैंने अपना पार्टिकल को ड्रॉप किया, है ना। ये मेरी बॉल है जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, ये मेरी पहली बॉल है जिसको मैंने ड्रॉप किया। अच्छा, अगर मैं आपसे एक पूछूं कि यार सेकंड बॉल को मैंने कितने सेकंड पे ड्रॉप किया, चलो टी इक्वल टू जीरो पे मैंने फर्स्ट बॉल को ड्रॉप किया, सेकंड बॉल को मैंने कितने टाइम पे ड्रॉप किया, किस इंस्टेंट पे ड्रॉप किया मैंने, कोई बता पाएगा? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, अच्छा सवाल है। 1 सेकंड बाद, है ना। देखो, क्या सब बच्चे देख पा रहे हैं कि भैया 1 सेकंड के बाद मेरा जो ग्राफ है वो पैराबोलिक से स्ट्रेट लाइन हो गया, मतलब क्या है, जरा ध्यान से सुनना। भैया मुझे एक बात बताओ कि अगर ये बॉल मेरी, अगर इन दो बॉल्स के बीच में एक बॉल तो देखो यहाँ पे पड़ी है, जिसको मैंने कुछ टाइम के बाद ड्रॉप किया है ना, और एक बॉल को मैंने टी इक्वल टू जीरो पे ड्रॉप किया, ओके। ठीक है, अब मेरे को बात बताओ, अगर भैया 1 सेकंड तक, अगर 1 सेकंड तक मेरा ग्राफ पैराबोलिक आ रहा है ना, तो क्या ये, तो क्या इसका मतलब ये होगा कि भैया जो ऊपर वाली बॉल है, ये वाली सेकंड वाली बॉल, ये मेरी रेस्ट पे है, मतलब टॉप ऑफ टावर पे है, और ये वाली बस मूव कर रही है अंडर अंडर ग्रेविटी, ये सुनो। तभी तो भैया वो एस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर वाली इक्वेशन बनती है, और हाफ एटी स्क्वायर एस टी अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या बनेगा, पैराबोलिक ही बनेगा, ये सुनो, चेक करो एक बार। वेरी गुड वेरी गुड, किशन ने सही कहा भैया। देखो, अगर देखो, अगर इसका ओ से एक ग्राफ पैराबोलिक बन रहा है तो कैसे बन रहा होगा, देखो।
कि भैया अगर मैंने पहली बॉल को टी जीरो पर ड्रॉप किया तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी, एस इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो अगर मैं सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही तो है ना बच्चों, देखो सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ही तो बनेगा ये, बिटवीन दिस एंड दिस, यस और नो। ये क्या आ रहा है मेरा भैया, ये मेरा आ रहा है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स, यस और नो, है ना। शाबाश, ओके। तो मेरे को इतना दिख गया कि भैया 0 से 1 सेकंड तक मेरी बस ये वाली बॉल मूव करी थी, और दूसरी वाली क्या थी बच्चे, दूसरी वाली भैया मेरी दूसरी वाली मेरी ऊपर ही थी, है ना, दूसरी वाली तो मेरी ऊपर ही थी। ठीक है, तो इतना आएगा सबका एक्सप्लेनेशन समझ आ गया ना। ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको यहाँ पे लाते हैं। अब जरा ध्यान से सुनो, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस इंस्टेंट में ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते देखो। अब जरा देखो बच्चों, अब उसके बाद क्या हो रहा है, ध्यान से सुना। मेरे को एक बात बताओ भैया, 1 सेकंड के बाद ऐसा क्या जादू हो रहा है, तो बताना चाहेगा मेरे को। 1 सेकंड के बाद मेरा ऐसा कैसा क्या जादू हो रहा है कि मेरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन बन रहा है। आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी हुआ है गेस, तो बताएगा मेरे को कि भैया 1 सेकंड के बाद ही मेरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों बन रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी, शाबाश 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 शाबाश। मेरे को एक बात बताओ, ए से बी जो ए बी ग्राफ बन रहा है मेरा, राइट, इन दोनों के बीच में सेपरेशन ग्राफ, वो मेरा बच्चे, वो मेरा स्ट्रेट लाइन तभी बन रहा होगा ना जब देखो कि भैया हमें पता है कि यहाँ पे लेट्स अगर ये नीचे की तरफ V1 से जा रहा है, ये नीचे V2 से जा रहा है ना, और आपको पता है कि भैया रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। कोई मेरे को बताएगा बच्चों की रिलेटिव एक्सेलरेशन तो मेरा 0 जाने वाला है, दोनों में नीचे जी लग रहा है, ये सुनो। अगर मैं, आपको पता है थोड़ा बहुत तो पढ़ा रखा आपको बेसिक मैथ्स में ही मैंने, अगर मैं ए पे बैठा हूँ और बी को देख रहा हूँ, तो मेरे को तो ऐसे ही लगेगा कि यार जो बी है मेरा, वो V2 - V1 स्पीड से मेरे पे आ रहा है ना, कोई एक्सेलरेशन तो होगा नहीं, क्योंकि ए पे भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है, बी पे भी नीचे की तरफ एक्सेलरेशन, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन मेरा 0 हो जाएगा, ये सुनो बच्चों। ठीक है, तुमने कहा ठीक है भैया, ओके। अब कुछ और डाटा सोचो, कुछ और डाटा सोचो। अब भैया मेरे को एक बात बताओ, चलो ये तो हो गया मेरा फर्स्ट सेकंड केस, राइट। थर्ड केस पे आओ जरा। अच्छा एक बार ना मैं ये T=1 इंस्टेंट लिख देता हूँ, ये इंस्टेंट कौन सा आपका, T=1 वाला, ठीक है। अब जरा एक बार थर्ड इंस्टेंट पे आओ बच्चों, थर्ड इंस्टेंट पे। थर्ड इंस्टेंट कौन सा होगा भैया मेरा, अरे बाप रे ये कहाँ से आ गया, चलो इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं। थर्ड इंस्टेंट होगा जब ये मेरा नीचे आ गया होगा, है ना। अब मेरे को बात बताओ, ये मेरा अगेन ग्राफ BCC पैराबोलिक कैसे आ रहा है, वो भी पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स। ये पैराबोलिक कैसे आ रहा है बच्ची, पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, इसका मतलब क्या ये है कि भैया पहला स्टोन मेरा पहुंच चुका है ग्राउंड पे। देखो, हाँ वेरी गुड। आपको ना ये समझना है कि भैया मोशन ऑफ ग्रेविटी में अगर सेपरेशन टाइम ग्राफ मेरा पैराबोलिक बन रहा है दो पार्टिकल्स के बीच का, मतलब डेफिनेटली एक पार्टिकल रेस्ट पे और एक पार्टिकल मूव कर रहा है। इस पे बच्चों, ये इस पे थोड़ा नजर डाल सकते हो आप। शाबाश शाबाश, सबने कह दिया कि भैया एक वाला जो है वो कहाँ पे आ गया, एक वाला जो है बच्चों क्या यहाँ पे आ गया मेरा, ये सुनो। शाबाश शाबाश, सब बच्चे कह रहे हैं कि भैया जो एक वाला है जो पहले आपने ड्रॉप किया था जिसको, वो यहाँ पे कहीं पे आ चुका है, ये सुनो बच्चों, है ना, वो नीचे आ चुका है पूरा ग्राउंड पे। हाँ शाबाश। तो मेरे को बात बताओ, क्या मेरे को एक वाले स्टोन का टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया क्या, एक वाले स्टोन का, कि भैया मैंने T=0 पे फेंका था, है ना, और कितने टाइम पे वो उसको वो नीचे आया, कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में, कोई बताना चाहेगा मेरे को, कितना टाइम लगा उसको नीचे आने में। 3 सेकंड लगे, सोचो जरा। सब बच्चे कह रहे हैं 3 सेकंड लगे, है ना। कोई यहाँ पे है जो 4 कह रहा है, मतलब किसी का दिमाग का कह रहा हो कि यार 4 4 लगे, कोई यहाँ पे है। बच्चे 4 इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टिकल तो मेरा ग्राउंड पे यहाँ पे ही पहुंच चुका है, इस सेकंड को क्यों इंक्लूड कर रहे हो, ये तो मेरा दूसरा वाला पार्टिकल का मोशन है ओनली। इस इंस्टेंट पे बच्चे मेरा पार्टिकल 1 पहुंच चुका है ना। शाबाश। तो मेरे को बात बताओ, क्या आप डायरेक्टली आपको इक्वेशन आती है कि भैया H=UT+12 तो U0 है मेरा, हाफ जी टी स्क्वायर, 9 हो गया, 3 सेकंड लगे, तो कितना आ रहा है आपका, H=45 मीटर्स। मेरे को बात बताओ, सवाल में क्या टफनेस थी, या भैया कॉन्सेप्ट अच्छा था, या एनालिसिस काफी अच्छा था, क्या अच्छा था सवाल में, बताओ जरा, रेट करो जरा सवाल को एक बार। क्या अच्छा था सवाल में, क्या सोचना पड़ा सवाल में, कॉन्सेप्ट अच्छा था, है ना, फोकस चाहिए बस, शाबाश वेरी गुड। तो क्या ये आंसर हमारा सही है 45 मीटर्स, तुमने कहा ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट निकाला तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है, हाइट ही मिल गई यार, हाइट ही तो मेन मेरा वो था, है ना, मेन मकसद तो मेरा हाइट ही निकालना था। हाइट मिल गई तो सब मिल गया, समझ लो एक बात, है ना, हाइट मिल गई तो सब मिल गया। ओके, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब एक बार फिर से बता दीजिए, सुमित कुमार ठाकुर 7C2683। अच्छा सुमित, मैं एक बार फिर से बताता हूँ मुझे, है ना, ठीक है। देखो कोई नहीं, एक बार रिकैप करता हूँ फटाफट। देखो सेपरेशन टाइम ग्राफ समय बच्चे, हमने क्या किया, एक हाइट एच से, एक हाइट एच से मैंने दो पार्टिकल्स को ड्रॉप किया, ठीक है। T=0 पे मैंने एक पार्टिकल को ड्रॉप किया, ठीक है। और क्या दे रखा है आपको,
कि उन दोनों के बीच का जो दो पार्टिकल है उनके बीच का को सेपरेशन टाइम ग्राफ यहाँ पे दे रखा है, ठीक है सुमित। अब बच्चे देख, सेपरेशन टाइम ग्राफ आपका 0 से 1 सेकंड तक पैराबोलिक आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एक पार्टिकल मूव कर रहा है पहला वाला, और दूसरा वाला रेस्ट पे है। पर t 1 सेकंड के बाद मेरा जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन आ रहा है, मतलब क्या हुआ कि अब जो दूसरा वाला पार्टिकल अब हमने उसको भी ड्रॉप कर दिया, अब दोनों पार्टिकल्स आपके हवा में है ना, मोशन ऑफ ग्रेविटी कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अब आपका जो इन दोनों के बीच का सेपरेशन है क्या आ रहा है आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब देखो बच्चे, अब बी से सी जो ग्राफ आ रहा है मेरा क्या आ रहा है पैराबोलिक, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला पार्टिकल है वो पहुंच चुका है और दूसरा वाला पार्टिकल आपका अभी हवा में है, ठीक है बच्चे। तो बस आपको हमने इसका यूज करके, तो मैंने कहा कि यार मेरे को 3 सेकंड लगे ग्राउंड पे जाने में, है ना। तो अब बस मैंने एच इज टू हाफ जी टी को लगा दिया डायरेक्टली। बात समझ आई? बात समझ आई क्या? चलो ओके, एक बार बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 देखना है एक बार। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन द फर्स्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड द सेकंड स्टोन वाज मूविंग विद, बताओ जरा एक बार। व्हेन द फर्स्ट स्टोन हिट्स द ग्राउंड द सेकंड स्टोन वाज मूविंग विद कितनी वेलोसिटी? कोई बात नहीं सुमित, कोई बात। जब मेरा पहला स्टोन बच्चों ग्राउंड को हिट किया, कितने सेकंड पे हिट किया भैया? t 3 पे हिट किया, है ना, ठीक है। तब तक बच्चों ये वाला जो स्टोन है ये कितने सेकंड के लिए चल चुका होगा, कोई मेरे को बताएगा? ये वाला जो स्टोन है ये कितने सेकंड के लिए चल चुका होगा? 2 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए चल चुका होगा ना ये। तो ये कितनी हाइट आ चुका होगा नीचे? मैंने कहा यार ये हाइट आ चुका होगा मेरी एच इजिकल्स टू हाफ, ये आपका 5 × t² है ना, तो ये आपका 20 मीटर्स, 20 मीटर्स, 20 मीटर्स है ना, 20 मीटर्स आ चुका होगा नीचे, ये सुनो। ओके, ठीक है। और भैया हाइट हमें निकालना है कि कितनी हाइट पे है, मतलब हमें ये पूछ रहा है आपसे ये कितना है। तो ये 25 हो गया, तो भैया टोटल तो 45 है मेरा, ये 25 मीटर्स हो गया मेरा, है ना। तो ऑप्शन एलिमिनेशन से अगर हम ट्राई करें देखने का, तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, ए और सी, है ना। अब बी बी और डी में बताना है। क्या स्पीड बता सकते हो, इसकी स्पीड बता सकते हो एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर बिलो, है ना। क्या आएगी स्पीड बच्चे? भैया ये होगी मेरी v इज इक्वल्स टू 80, मतलब 10 × t, और टाइम नहीं, फाइनली वो यूज कर लो ना इसे। v² इज इक्वल्स टू u², जो कि जीरो ही है, प्लस 20 × s, 20, तो आपका 20 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी। सबका मैच कर गया बच्चों? बताइए, सबका मैच कर गया क्या? शाबाश, क्वेश्चन प्यारा था, है ना। चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। अच्छा ये वाला है क्या? चलिए ये बहुत प्यारा प्रॉब्लम है, तो इसको तो मैं कराऊंगा ही बताऊंगा। और 12th वाला आप खुद से कर लेना, ये तो बहुत ईजी सा है। हाँ पीएफ का है बच्चे, पीएफ का है, सारे क्वेश्चन पीएफ के हैं, कोई भी एक क्वेश्चन आपका वैसे नहीं है, सारे क्वेश्चन पाथफाइंडर। ये वाला बन गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बन गया सबका? शाबाश, ओके, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 तो आ गया, बहुत ईजी था, ये तो भैया बेसिक वो ही है। क्वेश्चन नंबर 12 तो बहुत बेसिक था यार, आई गेस, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में तो क्या ही करना है, कुछ भी नहीं करना। 12, अरे 12 आई गेस नहीं, 12 तो बहुत ईजी है। 12 तो बहुत ईजी है, मतलब 12th में तो आई गेस ये बेसिक आपको शीट वगैरह में भी, अपना कोचिंग मॉड्यूल्स में भी आपको शायद ऐसे सवाल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये पाथफाइंडर पता नहीं, पाथफाइंडर जैसा कुछ है नहीं सवाल में, ठीक है। मैं एक बार 11 डिस्कस करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा अच्छा कॉन्सेप्ट, उसमें अच्छा प्रयोग हो रहा है। बाकी एक बार 9th वाला बताओ, 9th वाले में कुछ था क्या? ये तो आपने पढ़ा ही दिया था यार, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटीज ही है सारी। देखो एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 डन है। ये भी इतना टफ नहीं है आई गेस, है ना। जो डन लिख रहे हैं बच्चों हो गया ना सब, पक्का है ना, पक्का हो गया ना। चलो ठीक है, बस मैं एक ही सवाल डिस्कस करता हूँ, बाकी का मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। बाकी आगे पढ़ेगा थोड़ा सा, एक सेकंड रुकना, किसी ने शायद मैसेज किया कुछ। अ, भैया किसी दिन वो इंक्लाइन वाला करवा देना, इंक्लाइन वाला, अच्छा ठीक है करवा दूंगा, किसी दिन करवा दूंगा, ठीक। चलो एक बार ना क्वेश्चन नंबर 11 को डिस्कस करते हैं बच्चा ना, थोड़ा सा प्यारा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा आपको कुछ सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। सीखते रहना हमें हमेशा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं एक बार, और बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं, भैया बीवाई का हिंट दे देना, दे दूंगा मैं बाद में दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का बच्चों मैं आपको पहले ही बता दूं कि, अच्छा एक चीज मैं आपको पहले बताऊं बच्चों, जब भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो आपको ये नहीं बोलना है कभी भी कि भैया एक बार और समझाओ, क्योंकि देखो ये सारे पाथफाइंडर के प्रॉब्लम्स है, और इनको वापस समझाने में मेरे को पूरा 4-5 मिनट और लग सकते हैं, ठीक है। तो अगर वापस अगर आपको जाना है तो मैं बार बार से बता सकता हूँ, बट अगर आपको ये है कि भैया पूरा वापस जाना है, तो वो आपको फिर रिकॉर्डिंग ही देखनी पड़ेगी, वरना ना क्लास क्या होगा, क्लास में हम कंटेंट ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक। ओके, ओके, ठीक है। चलो देखते हैं। A ball is thrown vertically upwards. Its distance s from a fixed point varies with time t according to the following graph. Calculate velocity of projection of the ball. So the question is very good. क्वेश्चन इज वेरी वेरी गुड। एक बार जरा पढ़ो भैया, लैंग्वेज में कुछ भी नहीं है। एक बॉल को ऊपर फेंका है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे हमारा इस बॉल की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट से और इस बॉल की जो दूरी है,
उसका आपको सेपरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ गिवन है। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बॉल, ये आपसे कहा जाएगा। चलो बच्चों शुरू करेंगे इसको, रेडी हो सब, इसको सॉल्व करने के लिए सब रेडी है बच्चे? चलो देखो इसको शुरू करते हैं, आइए देखिए क्या कह रखा आपको, देखो कि भैया ये सबसे पहले मेरा एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, देखो ये मेरा इसका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना। और मैंने क्या किया है, मैंने बच्चे अपने ना पार्टिकल को ऊपर फेंका है, ठीक है, विद वेलोसिटी यू मैंने अपने पार्टिकल को ऊपर फेंका है। यू मेरे को निकालना है, मेरे को कुछ भी नहीं आइडिया, कुछ भी आइडिया नहीं, बस एक ग्राफ गिवन है। ठीक है, ओके, मैंने अपने पार्टिकल को यू से ऊपर फेंका है। और आपको देखना कि यार यहाँ पे ना एक स्पेस में कहीं एक पॉइंट है, ठीक है, वो आपको अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा पॉइंट होगा। सबसे पहले सोचते हैं कि क्या भैया वो वाला पॉइंट मेरा इस ट्रैजेक्टरी में लाई कर सकता है क्या, जो आपसे कहा गया है कि यार देखो, आपसे एक चीज बोली गई है ना कि यार एक पॉइंट से वो जो बॉल की दूरी है, वो उसका जो सेपरेशन है दोनों के बीच का, उसका ग्राफ आपको ऐसे गिवन है। तो क्या कभी भी वो जो पॉइंट है, क्या वो मेरा कभी भी इसकी ट्रैजेक्टरी में इसमें लाई कर सकता है क्या? तुम कहोगे भैया नहीं, क्यों? बिकॉज सेपरेशन कभी भी मेरा जीरो नहीं हो रहा, मिनिमम सेपरेशन मेरा हमेशा 6 है। मतलब ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों मेरा, है ना, जो वो वाला पॉइंट है, वो लेफ्ट या राइट कहीं पे होगा, है ना, मतलब इसकी ट्रैजेक्टरी को छोड़ के कहीं भी हो सकता है। यस और नो बच्चों, यस और नो? ठीक है, ओके, हाँ शाबाश शाबाश शाबाश। तो एक काम करते हैं, लेट्स अज्यूम कि भैया ये वाला पॉइंट मेरा कहीं भी यहाँ पे भी लाई करता है ना, यहाँ पे कहीं पे लाई करता है, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे लाई करता है। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। तो मैं कोई बात बताओ, लेट्स से यहाँ पे कहीं पे लाई करते हैं ना, आप कहीं भी मान सकते हो, यू कैन, आप कहीं भी इमेजिन कर सकते हो इसको। ठीक है, ठीक है, ग्राउंड का केस भी लेना है, ग्राउंड का केस इसको ना आप थोड़ा सा ग्राफ से समझ सकते हो बच्चे, है ना, थोड़ा सा आप इसको ग्राफ से अगर देखो, ग्राउंड में भी अगर आप देखो, अगर आप ग्राउंड से लोगे तो अगर आपने यहीं पे ले लिया तो ऑब्वियसली सेपरेशन तो फिर मेरा जीरो हो जाएगा, है ना, जीरो तो आ नहीं रहा है, मिनिमम सेपरेशन मेरा 6 तो है ही। लेके देख लो, कोई दिक्कत नहीं, लेके देख लो एक बार, लेके देख लो एक बार ना, ग्राफ को एक बार चेक कर लेना कि भैया सेपरेशन क्या सही में वैसे वेरी करेगा भी अगर मैं ग्राउंड पे लूंगा, ये भी आपको देखना है ना, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्या अगर आपने ग्राउंड पे वो वाला पॉइंट ले लिया ना, तो क्या वो सेपरेशन मेरा ऐसे वेरी करेगा भी? ट्राइंगल ही बनेगा बच्चे, ना बहुत सिंपल समझ पा रहे जैसे बच्चे, यहाँ पे ना ट्राइंगल ही बनने वाले हैं। इसकी ट्राजेक्टरी कुछ ऐसी है ना, तो देख बस ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज लगा के तू देख सकता है यहाँ पे, बाय द वे, है ना, ट्राइंगल ही बनने वाले। अगर तू यहाँ पे पॉइंट मान लिया बच्चे, तो इनिशियल दूरी कितनी तेरी 6√5 है ना। फिर आपको कुछ बोल रहा है कि यार जो देख कि भैया इनके बीच की जो सबसे कम से कम दूरी होती है वो मेरी 6 है। तो ये तो गलत हो गया जेसन बच्चे, जेसन फिर तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा ना। अगर इनिशियल दूरी 6√5 है, देख तूने अगर ग्राउंड पे लिया बच्चे, अगर इनिशियल दूरी 6√5 है और तेरे को यहाँ पे दे रखा है कि सबसे कम से कम दूरी तेरी 6 है ना, तो ये तो तू फिर समझ गया कि भैया गलत हो रहा है। तो समझ आया जेसन कैसे गलत हो रहा है ना। तो केसेस केसेस आप बना सकते हो, यू कैन मेक मल्टीपल केसेस, राइट, कि भैया एक को आप एक पॉइंट को अगर आप यहाँ पे मान लो, हाँ हाँ वीकेंड, हाँ ये केस ले सकते हैं, बट देखो ऑब्वियसली केस तो भैया ग्राफ से मैच नहीं कर रहा, राइट, ये जो सेपरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है ना, ये हमें इसी वजह से दे रखा है ताकि हम जो हमारे केसेस बन सकते हैं, मल्टीपल केसेस बन सकते हैं कि ये वाला पॉइंट मेरा कहीं भी लाई कर सकता है। पहली बात ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई नहीं करेगा, है ना, हो सकता है ये वाला पॉइंट यहाँ पे कहीं पे लाई करे, बट अगेन इसका जो ग्राफ है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा कि ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई कर सकता है ना, ये इसको आने नहीं देगा कि यार ये वाला पॉइंट यहाँ पे लाई नहीं कर सकता। तो हम पे और क्या बचा, ग्राउंड पे नहीं हो सकता, यहाँ पे नहीं हो सकता, तो आउटर स्पेस में कहीं होगा, फिर यहाँ पे कहीं पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, यही रीजन बचे बस मेरे पे। समझ आ गई बात? बताओ बच्चों, हाँ स्पेस में कहीं है ना, तो ग्राउंड पे भी नहीं हो सकता बच्चे, ठीक है, ओके, ठीक है। तो सारे केसेस आपको प्रूफ, पहले आपको सारे केसेस बताने पड़ेंगे कि यार मतलब जब ये प्रॉब्लम ओलंपियाड वगैरह में आएगा तो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होता है, तो आपको ना बताने पड़ते हैं कि यार पहले कितने केसेस बनेंगे, कौन कौन से केसेस को हमें निगलेक्ट करना है, कौन कौन से केसेस को हमें प्रॉब्लम में लेना है। ठीक है, मिनी ओलंपियाड सब्जेक्टिव प्रॉब्लम होते हैं तो उनमें, ओके, ठीक है। हाँ तो केसेस तो बच्चे आप मल्टीपल बना सकते हैं ना, ओके, ठीक है। अब जरा देखो, मैंने ले लिया कि भैया कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट है, लेट्स से ये वाला कोई पॉइंट है, ये वाला कोई पॉइंट है, ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया। अब देखो, अब आपको दे रहे हैं कि भैया इनिशियल दूरी, ध्यान से देख पा रहे हो बच्चों, इनिशियल दूरी मेरी 6√5 है, या इनिशियल दूरी मेरी 6√5 है, मतलब क्या हुआ कि भैया जो मेरी ये वाली दूरी है ना सेपरेशन इन दोनों के बीच का, ये मेरा 6√5 है। कैन यू गाइस सी इट बच्चों, कि भैया ये वाली जो दूरी है ना मेरी, ये मेरी 6√5, देख पा रहे हो इसको? मैंने कहा ठीक है। अब मेरे को बात बताओ, मिनिमम दूरी आपको 6 दे रखी है, मिनिमम दूरी आपको 6 दे रखी है, तो मिनिमम सेपरेशन कितना होगा इस पॉइंट और बॉल के बीच का? एक स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, है ना, बेसिक ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है तो यार, हाँ परपेंडिकुलर, राइट। तो भैया ये तो मेरा ये होगा, कैसा ना, बताओ जरा एक बार कि भैया ये वाली दूरी मेरी कितनी होगी, 6 होगी,
जिस परपेंडिकुलर ट्रैजेक्टरी, शाबाश। और ये 10 क्या दे रखा है, 10 कोई बताएगा कि भैया 10 क्या है यार, 10 क्या है मेरा? भैया ये 10 तो मेरा हो गया कि देखो हमें इतना समझ आ रहा है कि देखो सेपरेशन पहले ज्यादा था, कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ मिनिमम हुआ, फिर सेपरेशन और बढ़ा, हल्का सा और बढ़ा, फिर ये वापस मिनिमम हुआ। अच्छा ये तो थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल, ये तो थोड़ा बहुत मेरे मोशन ऑफ ग्रेविटी की फील दे रहा है। क्या वो दे रहा है कि देखो मैंने बॉल को फेंका 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 फेंका, वो पॉइंट मेरा यहाँ पे ऐसे कहीं पे लाई किया है ना, ताकि मेरी मिनिमम डिस्टेंस 6 आई। अब क्या हो रहा है, अब अगेन वो जो मेरा बॉल है वो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है ना, यहाँ पे आके वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है एस इक्वल्स टू 10 पे, जब इनके बीच का सेपरेशन 10 होता है। ठीक है, तो कहना से कि भैया ये वाली दूरी मेरी 10 है, कहना से कि ये वाली दूरी मेरी 10 है एवरीवन। शाबाश, ओके। अब आपसे ये पूछा गया है, आपसे क्या गया है कि देखो अब आगे, अब ग्राफ को और आगे पढ़ो कि भैया फिर क्या हो रहा है, बॉल नीचे आएगी ना, नीचे आएगी, तो अब सेपरेशन मेरा अगेन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है ना, मिनिमम आया अगेन 6 पे आया, मतलब बॉल यहाँ पे आई, फिर अगेन बढ़ रहा है, फिर 6√5 पे अगेन आया, है ना। वैसे ग्राफ थोड़ा सा यहाँ पे ना इसको काटना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना ही ग्राफ रहना चाहिए आपका बच्चे, मैं आपको पहले ही बता दूं, आपको जो ग्राफ आएगा वो इतना ही आएगा, बात समझ आ रही है आपको, आपका ग्राफ इतना ही आएगा, इससे ऊपर नहीं आएगा, वरना ये तो जमीन के अंदर घुस रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है। एक सेकंड को, किसी बच्चे ने शायद कोई कमेंट लिखा, क्या कह रहे हो बच्चे? उस पॉइंट के बाद सिमेट्रिक था सेपरेशन, इम्प्लाइंग की ट्रेजेक्टरी में नीचे मोशन है। हाँ ठीक है, देखो अब जरा ध्यान से देखो, अब मेरे को बात बताओ बच्चे, क्या ये क्या प्रॉपर मोशन में ग्रेविटी का सवाल है क्या? अब देखो, क्या आप इसको आप ट्रायंगल्स बना के सॉल्व कर सकते हो कि भैया क्या मैं इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकता हूँ क्या, पहले ये बताओ। क्योंकि अगर मैक्सिमम हाइट निकाली तो मेरे को पता है u² by 2g मेरा मैक्सिमम हाइट होता है, तो जरा मैक्सिमम हाइट निकालो कितनी आ रही है, बेसिक पाइथागोरस यूज करो, कितनी आ रही है मैक्सिमम हाइट, तो बताएगा मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, कैलकुलेशन मेरी बचाओ जरा थोड़ी सी। 20 मीटर। किशन 14 कैसे बोल रहे हो बच्चे, किशन 14 नहीं आनी चाहिए बच्चे, 20 आएगी शायद, क्योंकि बाकी बच्चे 20 बोल रहे हैं। 20 आई ना, ठीक है ओके। तो 20 मीटर आपकी आइए, आइए देखते हैं उसको। ठीक है, ये हाइट आपकी कितनी है बच्चे, 20 मीटर। तो ये कह सकता हूँ कि भैया जो मेरा u²by 2g है, ये मेरा 20 के बराबर है। ठीक है, हाँ ठीक है ओके। अंशुमन बच्चे एक से रुकना बच्चे, है ना, एक से रुकना बच्चे, u² कितना आ रहा है आपका, देखो 20 × 20, तो यू आपका कितना मिल रहा है आपको भैया, 20 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। ठीक है, यू कितना मिल रहा है आपको, 20 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। क्लियर बात अच्छे सबको? ठीक है ओके, यही आपका आंसर है सबका, तो यही आपका फाइनल आंसर बना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कर लेना, है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद से कर लेना। ठीक है, पाथ फाइंडर का एक सवाल एनएससी पे पीवाईक्यूज में भी आ रखा है, वो बोगी वाला, वो ट्रेन वाला है ना, ट्रेन के इतने डब्बे हैं, इतना टाइम लगा, वो तो वाला एनएसपी 2019 का सवाल है। ठीक है, तो वो भी एक बार कर लेना, वो वाला भी एक बार ट्राई कर लेना, एनएसपी 2019 में, हाँ मैंने कराया भी, वो वाला सवाल मैंने कराया भी। ठीक है ओके। क्या कह रहे थे अंशुमन बच्चे, अंशुमन क्या कह रहे थे बच्चे, एक सेकंड रुकना, अंशुमन ने कुछ कहा है भैया, लेकिन 10 मीटर के बाद ग्राफ को एनालाइज करो, मोशन में ग्रेविटी के लिए अंचर, क्या कह रहे हैं, अंचर है, अचानक से एस बढ़ गई। हाँ तो बच्चे अचानक से तो एस बढ़ेगी ना, देख बच्चे, अगर ये वाला पॉइंट है, मैं कोई बात बता अंशुमन, ये तेरा मिनिमम सेपरेशन है दो पार्टिकल्स के बीच का, अब इसके बाद पार्टिकल तो तेरा ऊपर जाएगा ना, पार्टिकल ऊपर जाएगा तो बच्चे ये वाली सेपरेशन तो ज्यादा ही होगी ना इससे, तो डेफिनेटली बढ़नी चाहिए ना बच्चे, फिर देख डेफिनेटली बढ़नी चाहिए, देख बढ़ रही है ना, फिर कुछ 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 डिस्टेंस तक बढ़ी, ये सुनो। ठीक है ओके। अरे यार, कितनी बार बोला है इन लोगों को व्हाट्सएप ज्वाइन कर लिया करो, बोल दो यार, कोई कोई बच्चा जाके एक बार बोल दो। हाँ अंशुमन, समझ के बच्चे अंशुमन, ठीक है, कोई बच्चा एक बार जाके ना बच्चे को बोल दो कि यार व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, मैंने 10 बार चिल्ला चिल्ला के बोल देता हूँ, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर दो, कोई दिक्कत नहीं अंशुमन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको ना हमेशा सवाल करते रहना, ताकि आपके ना थोड़ी थिंकिंग हो। अच्छा चलो, इसमें थोड़ा और सोचा बच्चों, है ना, यहाँ पे खत्म नहीं करेगा, सवाल बहुत प्यारा सा है, थोड़ा और सोचते हैं कुछ, तुम लोग मेरी हेल्प करना, कुछ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, है ना। अच्छा सर, मैं कोई बात बताओ, थोड़ा बहुत अ, बच्चे ग्राउंड वाला केस तो गलत हो गया ना अंशुमन, बच्चे ग्राउंड वाला केस तो गलत हो जाएगा ना, देख मैंने तेरे को बताया कि अगर तू ग्राउंड में केस ले लेगा तो तेरे को इनिशियल सेपरेशन दे रखा है कितना, 6√5, और यही तेरा मिनिमम सेपरेशन होना चाहिए पार्टिकल का, और यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है बच्चे, ये गलत हो गया। ठीक है, हाँ समझ गया ना, ठीक है। अच्छा मेरे को इसे एक बात बताओ, चलो तुमसे एक थोड़ा सा ऐसे रैप राउंड पूछना ना, मेरे को एक बात बताओ,
ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये वाला जो पॉइंट है, लेट्स कॉल दिस पॉइंट नंबर क्यू। ये वाला पॉइंट किसके पास है मेरा, ऊपर वाले पॉइंट के, नीचे वाले पॉइंट के? किस वाले पॉइंट के पास है? ऊपर वाले पॉइंट के या नीचे वाले पॉइंट के? बताओ बताओ। और क्यू है ये भी बताओ, है ना, ऐसे थोड़ी हवा में नीचे। क्यू है ये भी बताओ। अंशुमन ने कह रहा है ऊपर है, ओके। बताओ बताओ। भाई टोटल हाइट 20 मीटर है। हाइट ही कैलकुलेट कर लेना दोस्त। हाइट ही कैलकुलेट कर लो। अरे यही कैलकुलेट कर लेना बालक। ये कितनी आ रही थी इसकी, ये कितनी आ रही थी, और ये कितनी आ रही थी, ये कैलकुलेट कर ले। है ना? मिड पॉइंट आपका कितना है इसका, 10 होगा ना मिड पॉइंट? 8 और 12 आ रहा है। 8 और 12 ना। तो ऑब्वियसली ऊपर वाले के पास हुई फिर। ऊपर वाले के पास है बच्चे, ऊपर वाले के पास। ऊपर वाले के पास। अरे यार गधे बच्चों, एक बात बताओ, ये ग्राफ पढ़ के नहीं किया जा रहा क्या? ग्राफ पढ़ के नहीं किया जा रहा कि भैया देखो, मेरे को सेपरेशन मिनिमम होने में इतना टाइम लगा, बट मिनिमम से और बढ़ने में बस इतना ही लगा। राइट, मतलब सेपरेशन ज्यादा ऊपर गया नहीं। है ना, मतलब ऑब्वियसली मेरा जो ये वाला पॉइंट है right, जिसके रिस्पेक्ट में मैं ये सारे लिख रहा हूँ, ये ऊपर वाले के ज्यादा पास है। ऐसे भी कर सकते हो। अरे हाँ, ये तो बच्चों वाला मेथड होगा कि आपने हाइपोटेनस से ऐसे कंपेयर कर दिया और आपने आंसर निकाल दिया, है ना। बट आप ग्राफ से भी इसको डायरेक्टली देख के बता सकते हो। इतनी बात सबको क्लियर है बच्चों? बताओ जरा एक बार फटाफट। इतनी बात सबको डन है? चलो, लेट्स मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। आइए देखिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, और मोस्ट प्रॉब्ली वो हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट भी है पूरे वन डायमेंशनल मोशन का, है ना। आज मैं आपको पीएफ के कुछ क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा, ठीक है? अंशुमन बच्चा अभी पहले पढ़ा दो यार, बाद में कर लेगा इसको। सर आपको एनएससी का पीएफ का कौन सा क्वेश्चन कह रहे थे? अरे रे रे, बच्चे अभी बुक नहीं है मेरे पे, है ना। मैं आपको बाद में भेज दूंगा, ठीक है। चलो, बीवायू क्वेश्चन नंबर 10 होगा बच्चे। ध्यान से सुनना ना। बस दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, है ना। और फिर ग्राफ में आपको कुछ वीएक्स एक्स के थोड़े रैंडम से ग्राफ पढ़ाने हैं। फिर आपका मोशन इन वन डायमेंशन प्रॉपर वे में खत्म है पूरा, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है, ठीक है। आओ देखो, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, है ना। छोटा सा टॉपिक है ये, से पढ़ाता भी नहीं है। ये बच्चे अपने आप समझदार होते हैं, खुद से कर लेते हैं। पीजी में एक सवाल जो है ना, ओलंपियाड एक्सरसाइज में, इसलिए वर्क करा रहा हूँ, है ना। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व, ठीक है। आओ देखो, एक्चुअली ना आपको मैं थोड़ा सा बता दूं क्या सीन रहता है इसका। जान कालरा के हैंडआउट जो है बच्चों, उसमें ना दो टाइप की आपको चीजें देखने को मिलेगी। ध्यान से सुनो। देखो, वो हम बाद में करेंगे, है ना, बाद में करेंगे। और जैसे एक एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि भैया दो रिंग है, ये दो रिंग्स है मेरी ऐसी, है ना। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है काफी, है। नीट वगैरह में आता है कभी, नीट नीट का पीवाईक्यू वगैरह है। तो एक रिंग ऐसे राइट की तरफ जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। सुनो, अभी मैं करा नहीं रहा हूँ, अभी सुनो। बस आपको आइडिया दे रहा हूँ कुछ कुछ, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो रिंग है मेरी, उसका जो अगर मैं लोकस देखूँ तो ऐसे कुछ जा रहा होगा रिंग। अगर आप देखने का ट्राई करो भैया कि ऐसे 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 ऐसे, है ना। ठीक। तो कुछ ऐसे सवाल बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है, तो कुछ ना ऐसे ऐसे सवाल बनते हैं, ठीक है। ओके। और एक और है, सेम सवाल है कि यार अगर ये वाली मेरी ये रोटेट कर रही है ऐसे, है ना, किसी ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो हमें फिर वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व बताना है। तो थोड़ा सा टफ बनता है, बट अभी हम नहीं करेंगे उसको, है ना। थोड़ा सा अभी टाइम रुक जाओ, जब मैं एडवांस आपकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा तब करेंगे, ठीक है। ओके, कर सकते हो अक्षर बच्चे, कर सकते हो, कर सकते हो, कर सकते हो, ओके। ठीक है। ओके, अब जरा आओ, है ना, पहले हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, ओके। ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, सबसे बेसिक है, और वही एक एग्जांपल है जिसमें आपका ये पूरा टॉपिक ही खत्म कर दूंगा, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। और मेरे को खुद कुछ मेरे को ज्यादा इलस्ट्रेशन समझ नहीं आता यार, क्या ही इलस्ट्रेशन हो गया ना, एक दो इलस्ट्रेशन देख लेंगे इसके ऊपर, आइए देखिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, आपको ऐसे गिवन है, एक लाइन आपको ऐसे गिवन है, ठीक है। एंड एक लाइन आपको ऐसे गिवन है, ठीक है, ध्यान से सुनना बस। ओके, लेट्स अज्यूम कि ये वाला एंगल आपको कोई थीटा एंगल है।
वाला एंगल आपका कुछ थीटा है, ठीक है। और बच्चे ये वाली जो लाइन है ना, और दोनों इन्फानाइट लाइन है, मतलब लेंथ उनकी इन्फानाइट है, ठीक है, आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी। ये वाली जो आपकी लेंथ है बच्चे ऊपर जा रही है, लेट्स से विद V1। सबसे स्टैंडर्ड केस यही होता है इसका ना। ये सारा मेरे को खुद समझ नहीं आता क्या कराना है इसका ना। कब वगैरह मूव कर रहे हैं, बस बनाते रहना फिर चाहे है ना। टॉपिक भी टफ नहीं है, टॉपिक भी टफ नहीं है बच्चे, इजी सा है। बेसिक डिफरेंशिएशन, बेसिक इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, और बेसिक कैलकुलस थोड़ी सी, ठीक है। 90 डिग्री पे और ये भी 90 डिग्री पे। अच्छा, अब जरा बच्चे मेरे को बात बता, और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हैं ना, सारे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहे हैं। अब मेरे को एक बात बता, अगर मैं आफ्टर टाइम टी पूछूं, ओके, क्या कह रहे हो भैया? अगर मैं बच्चे में जैसे आफ्टर टाइम टी पूछूं, आफ्टर टाइम कैपिटल टी क्या होगा, राइट? तो क्या तुम मेरे को ये बोलेगा कि भैया ये जो नीचे वाली लाइन है जो कि ऐसा हॉरिजॉन्टल है टोटली, ये थोड़ी सी ऊपर ऐसे आ जाएगी, ये सुनो, यही होगा, है ना, यही होगा। और भैया ये वाली जो लाइन है, ये थोड़ी ऐसे आ जाएगी, चेक करो एक बार, ये होगा ना बच्चे, है ना। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ, फंडामेंटल क्लियर रखना अपने, जरा बेसिक्स क्लियर रखना बच्चे, है ना, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, ठीक है। अब जरा थोड़ा सा एक बार ना डायग्राम क्लियर बना लो, आप लोग की हेल्प हो जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। अब जरा मेरे को बात बताओ, भैया क्या मैं ये वाली दूरी इजीली लिख सकता हूँ? तो पहले पहले चलो, अब तुम, पहले तुम बकवास मत करो, रुक जाओ अभी। सुनो जरा ध्यान सुनो, कर्व है बच्चे, कर्व है, कर्व है, कर्व है। अच्छा, अलग अलग कलर से बना दूं क्या? स्ट्रेट लाइन है बच्चे, एक स्ट्रेट लाइन है। किसका डाउट है? लाइन है कि रॉड काटते क्या? स्ट्रेट लाइन है बच्चे, स्ट्रेट लाइन है। भैया वो इंटरसेक्ट पहले भी कर रहा है, हाँ बच्चे मैं रुक जा, बता रहा हूँ, 2 मिनट पेशेंस रखो, सब बता रहा हूँ यार, कलर तो चेंज करने दो। मैं एक काम करने जाता हूँ, तुम 10 सवाल पूछ रहे हो, रुक जाओ, मैं सबके आंसर दूंगा, है ना, ठीक है। रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। ओके, अब ठीक है बच्चे, इसका भी रुको, कलर चेंज कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग सा रखते हैं। अब ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जरा बच्चे मेरे को बात बता, बेसिक काइनेमैटिक्स लगा के, बेसिक काइनेमैटिक्स लगा के, क्या बालक, ये वाली जो धुरी है मेरी, ये वाली, क्या ये मेरा V1T हो जाएगा? अगर मैं आफ्टर टाइम टी पूछ रहा हूँ आपसे, अगर मैं आफ्टर टाइम टी आपसे पूछ रहा हूँ कि यार आफ्टर टाइम टी कितना ये मूव किया होगा, तो बेसिक आपको पता है कि ये तो मेरा V1T हो जाने वाला है ना, ठीक है। और बच्चे ये वाली जो धुरी है मेरी, ये वाली, ये वाली, क्या ये वाली धुरी मेरी कितनी हो जाएगी? V2T हो जाएगी, V2T। नहीं समझ लग रहा, हाँ ये वाली धुरी कितनी हो जाएगी बच्चे मेरी? ये हो जाने वाली है मेरी V2T। क्लियर है बात सबको, है ना? कौन सी वाली धुरी होगी V2T भैया? ये वाली, ये वाली धुरी मेरी V2T होगी, ठीक है बात सबको? ओके, यार ओके, ठीक है, आगे सबको समझ आ गया ना, ठीक है। अब मेरे को जरा एक बात बताओ, मैं एक बार इनिशियल बताता हूँ ना, इनिशियल क्या लाइन थी हमारी बच्चे, इनिशियल लाइन हमारी ये थी, इनिशियल ये थी, है ना। फाइनल ये हुई और ये हुई, तो एक बात बता, जो फाइनली इंटरसेक्शन है इसका, क्या इंटरसेक्शन ये वाला पॉइंट है मेरा, फाइनल जो इंटरसेक्शन है मेरा, ये सुनो, है ना, इसको ये लेट्स कॉल दिस भैया फाइनल इंटरसेक्शन, है ना। और ये है मेरा इनिशियल इंटरसेक्शन, ये सुनो, बताओ बच्चों। तो अगर मैं इनिशियल इंटरसेक्शन को अपने ऑरिजिन को, अगर मैं अपने इनिशियल इंटरसेक्शन को ऑरिजिन मान लूं, ठीक है, अगर मैं बच्चे में अपने इनिशियल, हाँ अगर मैं अपने इनिशियल इंटरसेक्शन को ऑरिजिन मान लूं, तो मेरे को बात बता कि यहां से मैं एक आर वेक्टर बना सकता हूँ क्या? देखो, क्या यहां से मैं अपने एक आर वेक्टर बना सकता हूँ क्या? बताओ। आपको पता है कि भैया डी आर वेक्टर, अगर आर वेक्टर मिल गया तो डी आर वेक्टर बाई डी टी मेरा वी वेक्टर ही मिलेगा मेरे को, राइट? ठीक है, तो जरा देखो, आर वेक्टर क्या होगा बच्चे मेरा, कोई हेल्प करेगा मेरी? कोई हेल्प करेगा? पैरेललोग्राम लोन नहीं बच्चे, जरूरत ही नहीं है, जैसे कॉम्पोनेंट्स लेके भी हो जाएगा बच्चे, कॉम्पोनेंट्स लेके भी हो जाएगा। अच्छा मेरे को बात बताओ प्यारे प्यारे बच्चों, क्या आर वेक्टर, मेरे को बात बताओ, क्या ये मेरा V1T हो गया? बताओ भैया, ये दूरी तो आपने निकाली है ना अभी, ये V1T हो गई मेरी, ये वाली दूरी देखो, इसका जो वाई वाला कॉम्पोनेंट है वो तो मेरा V1T हो गया, ये सुनो, बता बच्चे, क्या हो गया है, इतना शांत काहे हो गया है? वैसे तो बहुत चर्चा चर्चा करते रहते हो, है ना, शाबाश, ओके। अब क्या चैलेंज आ रहा है, कुछ चैलेंज बताएगा भैया? चैलेंज पे फोकस करना है हमें, चैलेंज पे। भैया चैलेंज क्या है मेरा? चैलेंज है मेरी ये वाली दूरी, ये दूरी निकालना, ये सुनो, हॉरिजॉन्टल वाली, है हॉरिजॉन्टल दूरी ये वाली निकालना, ये चैलेंज है ना, कि भैया अगर ये निकाल लिया यार तो आर वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर मिल गया तो वी वेक्टर मिल गया, बस। अब जरा मेरे को बात बताओ,
तुम में से मैथ्स के विद्यार्थी काफी अच्छे हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो मैथ्स में भी बहुत सही कर रखे हैं ना। तो जरा कोई हेल्प करेगा बेसिक ज्योमेट्री का यूज करते हुए, कैसे मैं निकालूं? सबसे पहले ये बात बताओ, क्या ये एंगल मेरा कभी भी चेंज होगा क्या? अगर इनिशियल एंगल मेरा थीटा था, तो क्या फाइनल एंगल भी ये वाला थीटा ही होगा? क्योंकि ये लाइंस तो मेरी पैरेलली मूव कर रही है। लाइंस तो मेरी पैरेलली मूव कर रही है ना बच्चे, है ना? पक्का सोचो एक बार, चेंज करेगा नहीं करेगा? पक्का सोचो एक बार, चेंज करेगा ही नहीं करेगा? या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? ये चेंज चेंज करेगा क्या? बताओ बताओ, सोचो थोड़ा सा। नहीं करेगा, शाबाश शाबाश शाबाश। शाबाश, चलो कुछ तो दिमाग है तुम लोगों में, है ना? अच्छा, तो क्या आप मेरे को बात बताओ, क्या तुम अब ये वाली दूरी मेरे को डायरेक्टली बता सकते हो? जो अपनी ये वाली दूरी है, क्या इसको अब हम डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं क्या सूरज? कि भैया ये वाली जो दूरी है वो तो डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल थीटा है और थीटा मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा मेरा V1t बाय tan थीटा। याद रखना यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है। थीटा कांस्टेंट है यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना इसका, ठीक है? अच्छा, और क्या ये वाली दूरी अब निकाल लोगे कि भैया अगर ये वाला एंगल थीटा है, ये मैंने परपेंडिकुलर गिरा ना यहाँ से, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चे? 90 माइनस थीटा। ये 90, तो ये वाला एंगल अगेन थीटा। ठीक है, अब क्या ये वाली दूरी निकाल लोगे? भैया कुछ नहीं लगाना, अप्लाई साइन थीटा। तो साइन थीटा लगाया तो कितना आया? P/H, राइट? तो H निकालना है हमें, तो ये कितना आएगा आपका? ये जो आएगा आपकी दूरी, ये वाली, देखो एक बार, ये वाली जो दूरी आ रही है आपकी बच्ची, ये कितनी की आ रही है ये वाली दूरी? भैया ये आ रही है मेरी V2t अपॉन साइन थीटा। नहीं, V2t अपॉन साइन थीटा आएगा ना बच्चे? देखो एक बार, साइन थीटा लगाओ, P/H बनेगा ना। H निकालना है आपको, है ना? तो हाँ, तो आपका P/sin थीटा बनेगा, तो मतलब V2t/sin थीटा, राइट? ठीक है, जिसम करेक्ट कर लो, है ना? V2t/sin थीटा। क्लियर बात सब कुछ? अच्छा, अब जरा मेरे को बात बताओ, क्या आर वेक्टर निकल गया मेरे से? क्या आर वेक्टर निकल गया मेरे से अब? तो ये आर वेक्टर तो अब चुटकी से निकल गया ना। देखो, आर वेक्टर तो अब, आर वेक्टर क्या है बच्चे मेरा? भैया ये है मेरा V1 बाय tan थीटा प्लस V2 बाय sin थीटा इंटू टी। या टी यहाँ पे भी लगा दो, चलो टी यहाँ पे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप प्लस V1 t j कैप। सही बच्चों को बात क्लियर है क्या बच्चों? अच्छा, अब क्या करोगे भैया? अब क्या करना है? डी आर वेक्टर बाय डी टी करना है, वी वेक्टर अगर हमको चाहिए। ट्रीट थीटा एज अ कांस्टेंट। थीटा आ भी नहीं रहा, अच्छा थीटा आ रहा है ना यहाँ पे। थीटा को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, ठीक है? थीटा को एज आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, यहाँ पे थीटा वैरी नहीं कर रहा है, ठीक है? भैया अगर ओमेगा होगा तो बच्चे, ओमेगा होगा फिर केस इतना आसान नहीं होगा वो। अब रुक जाओ, अभी ओमेगा को वाला मैं नहीं करा रहा अभी। अगर ओमेगा होगा बच्चे, तो केस आपका आसान नहीं होगा, फिर चलो देखते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं एक बार, है ना? ठीक है, देखो, डी आर वेक्टर बाई डी टी आपका क्या बनेगा बच्चे, देख। भैया ये आएगा मेरा V1 बाय tan थीटा प्लस V2 बाय sin थीटा प्लस आई कैप प्लस V1। ठीक है, सभी बच्चों को बात क्लियर है क्या? ये बन रहा है बच्चों मेरा वी वेक्टर। ये बन रहा है मेरा वी वेक्टर। इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों। और यही है मेरा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। ये वो जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी है। ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी है। क्लियर है बात सबको बच्चों? बताइए जरा, इतनी बात अगर क्लियर हो सबको तो। ओके, किशन ने एक सवाल पूछा है कि भैया अगर ये लाइन मेरी रोटेट करती होती तो क्या होता? मैंने कहा अच्छा, ऐसा है। बच्चे देख, पहली बात, लाइन कभी भी रोटेट करते हैं तो उसमें एक ही बॉडी को हम रोटेट कराते हैं, ठीक है? और अगर, क्योंकि अगर आप दोनों को करा दोगे तो फिर आपका दिमाग फट जाएगा, है ना? तो इस लेवल पे हम एक ही लाइन को रोटेट कराते हैं ना। चलो करा के देख लो एक बार, एक बार करा के देख लो। करा के देख लो ना एक बार, देखो आओ, देखिए आओ, देखो ट्राई करते हैं एक बार। थीटा विल वेरी, फिर तो डिफरेंशिएशन में क्या रहेगा बच्चे, मेरे को एक बात बता। चलो देखो, सबसे पहले ये देखो, है ना, तुम लोग मेरे को बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट का आइडिया दे रहा ना, और अपन यहाँ पे कॉन्सेप्ट को बना भी लेंगे। देखो, सुनना जरा मेरी बात। लेट्स से, चलो मैं पहले बनाई दूँ इसको, हटाओ फालतू को। लेट्स से, पहले कलर चेंज कर लेते हैं, देखो।
थोड़ा सा इजी केस लेता हूँ मैं आपके लिए। तो सोचने दो थोड़ा सा ना, इजी केस वगैरह मिल जाए थोड़ा सा तो बेटर रहेगा। हम्म, रुको रुको, थोड़ा सा इजी केस मेरे को सोचने दो, थोड़ा सा दिमाग लगे ना, थोड़ा सा सोचने दो मेरे को जरा। क्योंकि ना फिर मेरे को दो इंटरसेक्शन नहीं चाहिए ना, मेरे को एक ही इंटरसेक्शन चाहिए यार। हाँ रोटेशन में होगा, रोटेशन में होगा एक्स वाई। चलो देखो, ध्यान सुनना। जैसे एक लाइन में पैसे हैं, ठीक है, और एक लाइन में पैसे, ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। और एक लाइन में पैसे, सबको दिख रहा है बच्चों? ठीक है। हाँ बच्चे, फिर एंगल सेम नहीं होगा, फिर एंगल सेम नहीं होगा, फिर एंगल सेम नहीं होगा। ठीक है। यार ये ना थोड़ा सा इजी बनेगा नहीं, रुको मेरे को ना थोड़ा सा टाइम देना तुमको, मैं आपको बना के भेज दूंगा, ठीक है, ग्रुप पे। इजी बनेगा नहीं एक्चुअली ना, मेरे को एक ही सवाल याद है, वो जो थोड़ा सा आपका उसमें गिवन है, जैन जान का लड़का हैंडआउट में। वो आपका एक्चुअली सर्कल वाला है, ठीक है। तो वो एक दो सर्कल होते हैं ऐसे, और एक सर्कल आपका ऐसे रोटेट कर रहा होता है ओमेगा से, तब आपको उसमें बताना होता है फिर। ठीक है। तो खैर इसमें तो दिख भी रहा है। अगर मैं इस केस में लूँ, एक बार जरा सोचो कि भैया लेट्स से मैंने क्या किया, नीचे वाली लाइन को ऐसे ही रखा और इसको रोटेट कराया, है ना, ऐसे 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 बच्चे। मुश्किल होगा यार वो ना, इतना आसान नहीं होगा, इतना आसान नहीं होगा। पता है आसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि हिंज नहीं होगा फिर, हिंज नहीं होगा बच्चे। वो जो रॉड है ना वो ऐसी घूम रही होगी आपकी, फिर हिंज नहीं होगा, वही सबसे मुश्किल केस है। आपकी जो रॉड होगी ना वो ऐसे होगी, देखो, ऐसे, फिर ऐसे मूव होगी, फिर ऐसे मूव होगी, ऐसे, है ना, तो मूव कर रही होगी। तो इतना आसान केस नहीं होगा, हिंज करना पड़ेगा आपको उसको, हिंज करना पड़ेगा। हिंज करोगे तो फिर सवाल में तो क्या ही रहेगा, है ना। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली नहीं जेसन, एक्चुअली जितना मैंने शुक्ल पढ़ा है उससे तो हो जाता, जितना शुक्ल पढ़ा है उससे हो जाएगा। बट आपको रॉड को हिंज करना पड़ेगा, किसी एक सेक्शन से आप यहाँ पे हिंज करो रॉड को। अगर आपने यहाँ पे रॉड को हिंज किया और लेट्स से आप इसको घुमा रहे हो ओमेगा से, जैसे यहाँ पे हमने बी दिया ना, उसकी जगह आप यहाँ पे इसको ओमेगा दे देना। तो जो ये वाला पॉइंट है, ये फिर जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, क्योंकि ये वाला तो रहेगा नहीं फिर, क्योंकि इस रॉड को हमने फिक्स किया है। तो फिर आप निकाल सकते हो, फिर आप शायद निकाल सकते हो ना, फिर आपके ईजी होगा। खुद से एक बार ट्राई करना, बताना मेरे को फिर, ठीक है। खुद से एक बार ट्राई मारना, फिर मेरे को बताना क्या सीन हुआ है। ठीक है, फिर अपन इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ओके, चलिए। ठीक है, एक और प्रॉब्लम देखिए जरा, आइए इसके ऊपर। आखिरी प्रॉब्लम है ना, फिर थोड़े से ग्राफ पे चलेंगे, फिर मोस्टली क्लास को एंड करेंगे, या तो अपन प्रोजेक्टाइल मोशन देखेंगे, स्टार्ट करना है तो। आओ देखो, थोड़ा सा सोचने दो यार, क्या सवाल बनाया जाए ना इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाने दो जरा। हम्म। चलो ठीक है, आओ देखो। अच्छा एक चीज और करानी है मेरे को, एक चीज और करानी है, रुक जाओ। देखो, यहाँ पे ना दो लाइंस है, ध्यान से सुनना। एक है वाइज टू एक्स वाली, ठीक है, इसकी इक्वेशन वाइज टू एक्स है, ये भी अगेन थोड़ा सा स्टैंडर्ड प्रॉब्लम ही है। वाई इज इक्वल टू एक्स है, ओके, ठीक है। एंड ये आपका पैराबोला, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अह, यार वो कुछ पैराबोला, ठीक है बच्चे। और रुको जरा थोड़ा सा ना, लेट मी जस्ट थिंक कि इसमें हम कैसा और कर सकते हैं सवाल को। रुको जरा, लेट मी जस्ट थिंक। हम्म। अच्छा चलो ठीक है, तो जरा देखना इसको जरा। जैसे इसकी क्वेश्चन वाई टू के एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसकी क्वेश्चन आपको वाई टू एक्स गिवन है ना। अगर मैं इसको वेलोसिटी दे दूं ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ऐसे कुछ परपेंडिकुलर अगर मैं वेलोसिटी दे दूं, है ना, और ये पैराबोला को आप रेस्ट पे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने इसको वी नॉट कोई वेलोसिटी दी है ना, ठीक है। तो आपसे ये कह रहे हैं फाइंड आफ्टर टाइम टी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, मतलब वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू लाइंस। समझ आ गया? रॉड नहीं है बच्चे, कर्व्स है।
ट्राई करने के बाद होगा भी ये सवाल, होगा भी या नहीं होगा? अ, रुको एक काम करो, नहीं नहीं, ये थोड़ा सा ना आपका अटपटा सा बन जाएगा, रुक जाओ। हाँ, ये तो 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर जाएगा ना। नहीं वैसे सवाल बनेगा बट थोड़ा सा ना टफ बनेगा, रुक जाओ। ऐसे नहीं बनाना, रुको। ये वाली लाइन है, लो चलो। ये आपकी राइट में जा रही है, ऐसे अब ठीक है। विद द वेलोसिटी वी वन। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व। एक बार जरा ट्राई करना। भैया पैराबोला पे, अरे नहीं अंशुमन बच्चे, अंशुमन नहीं नहीं नहीं, सुन। जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन यहाँ पे जाएगी, बस बच्चे ध्यान से देख। जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन तेरी राइट में जाएगी बच्चे, तो तू देख रखी है जो इंटरसेक्शन है, बस इस पॉइंट पे ध्यान दियो, सुन इस वाले पॉइंट पे। जो ये ऐसे मूव कर रहा है ना, इस पैराबोला पे मूव कर रहा है, इस लाइन का वो वाला पॉइंट जो कि इस पैराबोला पे मूव कर रहा है, उस पर ध्यान दे। क्या इंटरसेक्शन दिख रहा है देखो, कि ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, वो पैराबोला पे मूव कर रहा है। उसका अगर मैं ट्रैजेक्टरी पूछूं तो वो ट्रैजेक्टरी कैसे होगी उसकी, पैराबोलिक होगी। कैन यू गाइस सी इट बच्चों? इतना समझ पा रहे हो क्या सब? कि भैया उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, पैराबोलिक होगी, है ना? हाँ वो उसमें तो, हाँ उसमें सही कह रहे हो, उसमें तो होगी। आपको यहाँ पे क्या निकालना है बच्चों, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन एट टाइम टी। डन भैया, शायद से, शायद से। चला देखते हैं। शाबाश राघव, वेरी गुड बच्चे, शाबाश। बाकी बच्चों भी निकालो, क्यों शांत क्यों बैठे हो, बाकी बच्चे भी निकालो फटाफट। निकालिए निकालिए। फिर आपको एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट भी पढ़ाना है। हो गया? चल ठीक है बच्चे, राघव सही आया बच्चे, सही आंसर आया, शाबाश। अब मेरे को एक बात बताओ कि भैया आफ्टर टाइम टी पैराबोला तो रेस्ट पे, आफ्टर टाइम टी बच्चे, क्या ये जो मेरी लाइन है स्ट्रेट लाइन, क्या ये ऐसे आ जाएगी कुछ, मतलब ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी? ये वाली डिस्टेंस होगी मेरी कुछ V1T। क्लियर है बात सबको? ठीक है, ऐसे ही है। और ये वाली दूरी कितनी होगी? भैया वाई रेशो के एक्स स्क्वायर लगा दो, है ना? तो ये हो जाएगी मेरी के एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है मेरा V1T, तो के V1 स्क्वायर T स्क्वायर। और भैया ऑरिजिन तो हमें इसी को लेना है, क्योंकि इनिशियल इंटरसेक्शन में यही है। देखो बात बता, क्या यहाँ से मैं एक आर वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ? अगर मेरा मन चाहे, क्या मैं एक आर वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ क्या बालक? ये वाला एक आर वेक्टर ये ड्रॉ कर सकता हूँ क्या मैं? है ना? हाँ, आर वेक्टर को क्या लिखेगा बच्चे, कि ये जो आर वेक्टर है वो मेरा किसके बराबर है? V1T i कैप प्लस के V1 स्क्वायर T स्क्वायर J कैप। है ना, यही लिखे हुए, है ना बच्चे? ठीक है। अच्छा, अब एक काम कर जरा, अ, चलो भैया, अभी काम करते हैं, dr वेक्टर बाई dt करो। तो ये कितना आएगा dr वेक्टर बाई dt किया भैया, तो ये मेरे को मिलेगा V1 i कैप प्लस 2k V1 स्क्वायर T J कैप। और यही आपका क्या बच्चे, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है बात सबको बच्चों? बताना जरा, सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है? अच्छा मैं कुछ सही बात बताओ, अगर इस केस में मैं आपको वेलोसिटी का एक्सेलरेशन दे देता, पीजी में गिवन है A1 A2, अगर मैं दे देता, अगर मैं A1 A2 दे देता बच्चे, तो क्या होता? तो भैया कुछ नहीं होता यार, इनिशियल रेस्ट पे थी अगर रॉड्स, है ना, तो बस काइनेमेटिक्स की क्वेश्चन लगती, और क्या लगता? कुछ और लगता क्या? बताओ, सोच के बताओ। इक्वेशन ऑफ मोशन लगती, यहाँ पे जो हम स्पीड डिस्टेंस टाइम लगा रहे हैं वहां पे इक्वेशन ऑफ मोशन लगती, और कुछ फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं यार, एस वेक्टर लिखा, एस वेक्टर लिखना था, एस वेक्टर लिखोगे थोड़ा सा बड़ा आएगा, डेरिवेटिव लोगे। आपसे अगर वो भी पूछ ले कि यार मेरे को ना एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व पता, तो 2 बार डेरिवेटिव ले लेना, और क्या लगेगा? और कुछ नहीं लगेगा बच्चे, 2 बार डेरिवेटिव ले लेना। चलो, अभी तो ये हो गई भैया, थोड़ी ऐसी ऐसी बात है ना, मीन्स लेवल, बोर्ड लेवल, नीट लेवल, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा और केजी एलकेजी यू है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते, देखिए थोड़ा सा और सोचते हैं ना चीजों को, देखिए।
क्योंकि चीजों को सोचते रहना हमेशा बहुत अच्छी बात होती है। अब जैसा अब अगर मैं आपसे एक पूछूं, भैया इस केस में एक्सेलरेशन आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है आ रहा है, हाँ, क्योंकि एक और बार डेरिवेटिव लोगे ना तो वो जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा, है ना। अब जरा मेरे को बात बता, मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अब सब बच्चे आंसर देंगे मेरे को। ट्राजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था इस केस में? व्हाट वाज माय ट्राजेक्ट्री ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो मूव कर रहा था, बट उसकी ट्राजेक्ट्री क्या थी, कि मतलब किस उसमें मूव कर रहा है? पैराबोलिक पे? आर यू श्योर? आर यू श्योर बालक? आर यू श्योर? मैंने कहा ठीक है, ओके। अच्छा, तो कैसी ट्राजेक्ट्री थी इसकी? पैराबोलिक। देखिए बात बताओ, कैन आई ट्रीट माई इंटरसेक्शन पॉइंट एज अ पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन अ पैराबोला? कैन आई ट्रीट माई इंटरसेक्शन पॉइंट, राइट, एज अ पार्टिकल विच इज मूविंग ऑन अ पैराबोला? तो ये जो पार्टिकल होगा उसकी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या मेरी y टू के स्क्वायर होगी? मतलब मेरा जो पार्टिकल होगा उसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री होगी क्या वो y टू के स्क्वायर होगी? मतलब वो, क्योंकि वो पूरा y टू के स्क्वायर पे मूव करेगा मेरा हर बार, मेरा जो पॉइंट है। बताओ, ऑप्टिक्स में काम आएगा ये चीज, है ना, ऑप्टिक्स में थोड़ी बहुत काम आएगी ये चीज है। सोच के बताना जरा थोड़ा सा, कि क्या मेरा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है क्या वो y टू के स्क्वायर होगी? तुम कहोगे हाँ ऑब्वियसली, क्योंकि भैया मेरा पूरा पार्टिकल y टू के स्क्वायर पे मूव कर रहा है ना। तो इक्वेशन क्या होगी बच्चे इसकी? y इज इक्वल टू के स्क्वायर। अच्छा, मेरे को वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है, मतलब ये मेरे को ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पता है ना। ठीक है, ओके। अब जरा देखो, एक बात बताओ मेरे को, भैया अब थोड़ा सा अगर मैं रिवर्स में सोचूंगा, कि लेट्स से स्ट्रेट लाइन जो है वो यहाँ पे कहीं पे है, एंड वो रेस्ट पे है, ठीक है, एंड पैराबोला इज मूविंग लेफ्टवर्ड्स विद वेलोसिटी v1, ओके। तो अब मेरे को बताओ इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या आएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की? अब क्या आएगी इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की? सेम नहीं आएगी। अरे नहीं नहीं, सेम नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी बालक, स्ट्रेट लाइन आएगी। सोचना था यही तो, यही पे तो फंसाना था थोड़ा सा। देखो, सोचो जरा थोड़ा सा, चेक करो एक बार। अरे भैया ये तो ऊपर जा रहा है, 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 ऊपर जा रहा है। यस और नो? मजा आया? मजा आया क्या बच्चों को? एक से रुकना है जरा, फील आ गई? अच्छा, हाँ देखो, अब जरा ध्यान से सुनो। अरे यार ये हो क्या रहा है, एक से रुकना बच्चे जरा। ठीक है, तो क्या है कि इफ और पैराबोला इज मूविंग। बच्चे आवाज आ रही है? थोड़ा सा माइक बंद हो गया एक्चुअली, बैटरी डेड हो गई इसकी माइक की। आवाज आ रही है सबको? इफ पैराबोला इज मूविंग, एक से रुकना बच्चे जरा। देन क्या होगा बच्चे मेरा? स्ट्रेट लाइन होगा। इक्वेशन क्या होगी स्ट्रेट लाइन की? भैया वो तो डिपेंड करता है, वो तो डिपेंड करता है ना, वो तो डिपेंड करता है कि एक्स तो कांस्टेंट है, वाई वेरी कर रहा है ना, वो तो डिपेंड करता है। अच्छा, क्या इसकी इक्वेशन में एक्स इक्वल्स टू v1t लिख सकता हूँ क्या? एक्स इक्वल्स टू v1t, क्योंकि इनिशियल एग्री दूरी v1t पे था, क्या मैं इसकी इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू v1t लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिखना सही नहीं है, बट हाँ अगर मैं यूज प्रयोग करूँ थोड़ा सा, रहने दो v1t रहने दो। अगर मैं बोलूँ कि यार कोई भी कोऑर्डिनेट्स है इसके ना, कोई भी कोऑर्डिनेट्स ले लो, तो एक्स इक्वल्स टू k लिख दो, है ना, कोई भी एक्स इक्वल्स टू k इसकी इक्वेशन बनेगी स्ट्रेट लाइन के ना। क्लियर है सबको बात बच्चों? एवरीवन बताओ जरा एक बार। अच्छा, किसका डाउट है? कोई कुछ पूछ रहा था शायद। भैया पर ये बहुत बार कट नहीं करेगा इफ पैराबोला मूव्स, बहुत बार कट नहीं करेगा, एक ही बार कट करेगा बच्चे, हर जगह, हर जगह एक बार कट करेगा, हर जगह। देखते एक बार बच्चे, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को देखना एक बार जरा, देख, इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को देख, ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है, 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 जा रहा है। देख, एक ही बार तो कट कर रहा है हर जगह, देख, है ना, डबल डबल कर्व थोड़ी है, डबल डबल इंटरसेक्शन थोड़ी है, एक ही इंटरसेक्शन है बच्चे।
समझ गए? अच्छा चलो। चलो अब तुम लोग थोड़े से समझदार हो ही गए हो, तो मैं क्या, चलो थोड़ा सा और तुम्हारे साथ मजे ले लीजिए, है ना, थोड़ा सा और समझते तुम लोग। भैया ये पूरा मिस हो गया, अरे यार तुम भी ना बिल्कुल। अच्छा अब जरा मेरे को कोई बताएगा, यहाँ पे जो मेरा इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी है वो क्या बनेगी? व्हाट विल बी माय इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी इन दिस केस? मैंने आपको नीचे वाला बता दिया। अब जरा इसमें बताओ कोई इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी क्या होगी भैया मेरी? एनीवन? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, अच्छा जी। और कोई बताओ, और कोई अगर बताना चाहे मेरे को। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी को और बताना चाहे मेरे को कि वे स्ट्रेट लाइन होगी क्या होगी? सब कह रहे स्ट्रेट लाइन, कैसे कैसे बोला स्ट्रेट लाइन? कैसे बोल रहे स्ट्रेट लाइन? पॉइंट जिसमें मूव कर रही है, अच्छा। अच्छा जी, पक्का स्ट्रेट लाइन होगी? आर यू श्योर? प्रूफ करके बताओ ना, प्रूफ करके बताओ मेरे को, प्रूफ करो ना भाई। तुम तो ऐसे ही देख के बोल रहे हो, क्या पता ना हो, प्रूफ करके बताओ कैसे प्रूफ करोगे? हाँ होगा स्ट्रेट लाइन, पर प्रूफ करके बताओ ना, तो मेरे को मैथ से मतलब है, मैथमेटिक्स वर्क करनी चाहिए। प्रूफ बताओ मेरे को, प्रूफ क्या है? पैरेलल से वी कैन से, हाँ पैरेलल से वी कैन से, बट अरे रे रे रे, इतनी बेसिक बातें तुम भी। भैया इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपने बताया था बहुत फंडामेंटल, कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल होता है ना? तो एक काम करो, निकाल लो क्या मेरे को एक्स और वाई पता है क्या? मेरे को इसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पता है क्या? क्या मेरे को इस पॉइंट के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पता है क्या? तुम कहोगे हाँ भैया, वाई V1t है, एक्स मेरा V1t बाय tan थीटा प्लस V2t बाय tan sin थीटा। अब एक काम करो, और टी को एक्स बाय V1 पुट कर दो। करो एक बार, जरा ट्राई करो, फटाफट पेन उठाओ कलम उठाओ, सॉल्व करो इसको, है ना, काम चोरी नहीं करनी। अब जरा बताओ, अब आया क्या स्ट्रेट लाइन? अब आया क्या बालक स्ट्रेट लाइन तुम्हारा? आ गया? शाबाश, चलो एक बार मैं भी निकाल के देख लेता हूँ यार, क्या पता ना आ रहा हूँ, तुम लोग ऐसी हवा में बातें कर रहे हो। तो इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटिव देखते हैं ना, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटिव क्या होगी भैया, कि मेरा जो y कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर है? ये है मेरा V1t। एक्स कोऑर्डिनेट किसके बराबर है? भैया ये है मेरा V1t बाय tan थीटा प्लस V2t बाय sin थीटा। ठीक है। अच्छा अब यहाँ से क्या टाइम को एलिमिनेट कर दोगे? तो ये जो टाइम होगा किस तरह होगा, y अपॉन V1, पुट करो यहाँ पे जरा। तो ये जो x आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? V1 बाय tan V1 बाय, अच्छा V1 को कट गया, तो ये कितना मिल रहा है आपको? y बाय tan थीटा कॉन्स्टेंट है, प्लस इसकी जगह रखो तो ये कितना आएगा? V2 बाय साइन थीटा, यू कैन से V2 बाय V1, टी की जगह क्या रखा आपने, y बाय V1 ना, तो साइन थीटा इंटू पाई। तो क्या मिल रहा है बच्चों, यहाँ से देखो एक बार चेक करो, स्ट्रेट लाइन मिल रहा है क्या यहाँ से? स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनी है आपकी, बताओ जरा एक बार। y को कॉमन ले लो, टेक y एज अ कॉमन। तो ये तो मेरा जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, वो तो मेरा y इक्वल टू mx वाली फॉर्म बन रही है, कि ये सुनो, बताओ ये जरा। ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो y इक्वल टू mx वाली फॉर्म बन रही है, क्योंकि ये मेरा y इक्वल टू x अपॉन, ये चीज आ रही है 1 अपॉन tan थीटा प्लस V2 अपॉन V1 साइन थीटा। ये सुनो, हाँ इंटरसेप्ट जीरो, राइट, मतलब ये प्लस mx प्लस जीरो। अच्छा तो कोई स्लोप बताना चाहेगा मेरे को, स्लोप क्या है इसका? स्लोप, कोई स्लोप बताना चाहेगा कि यार स्लोप क्या है मेरी, जो इक्वेशन ऑफ ट्रांजिटिव है मेरी, स्लोप बताना चाहेगा कोई? स्लोप m क्या होगा मेरा? 1 अपॉन, शाबाश शाबाश शाबाश, m क्या बच्चे मेरा? 1 अपॉन tan थीटा प्लस V2 बाई V1 साइन थीटा। क्लियर है सबको बात बच्चों? एवरीवन बताइए, इज दिस थिंग क्लियर एवरीवन? क्लियर है सबको बात? चलिए ये देखिए,
लेट्स मूव टू अनदर थिंग्स, कुछ नई चीजें देखते हैं। चलो जरा एक बात बताओ मेरे को। हाँ वापस देख लेना बच्चे, वापस देख लेना। जैसे दो सर्कल्स है, अब तुम लोग बताना मेरे को। इसके दो इंटरसेक्शन आएंगे, ठीक है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अगर ये वाला सर्कल मेरा राइट पे मूव कर रहा है V1 से, तो मेरा बताओ जरा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी इन दो इंटरसेक्शंस की। दोनों इंटरसेक्शंस की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी क्या होगी, किस में मूव कर रहे हो इंटरसेक्शन, किस में मूव कर रहे हो मेरे इंटरसेक्शंस? सर्कल पे, सर्कल पे भैया, सर्कल पे, सिंपल सा सर्कल पे। कैसे सर्कल पे भैया? देख तेरे सामने ही है सारे प्रूफ, चेक करता रहिए बस। राइट ले जा रहा हूँ मैं, चेक करता रहिए पॉइंट्स पे, देख सर्कल में मूव कर रहे हैं। हाँ शाबाश। तो आई गेस कोई इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो भैया समझ आ गया कि यार ये सर्कल में मूव करेगी करेगी, है ना। चलो आओ, थोड़ी और नई चीजें देखते हैं। देखिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, सर्कल रोटेट करे तो ओके, अंशुमन ने पूछा कि भैया अगर सर्कल रोटेट करे, अंशुमन कह रहा है कि अच्छा सब लोग बताओ कि अगर यार सर्कल रोटेट कर रहा हूं मेरा, अगर सर्कल रोटेट कर रहा हूं तो भाई वो भी अगेन सर्कल पे मूव होगा ना दोस्त। लेट्स से कि यार अगर ये सर्कल रोटेट कर रहा है मेरा, तो हर एक पॉइंट तो इस सर्कल पे मूव कर रहा है ना, फिर तो डायरेक्टली डायरेक्टली सर्कल पे मूव कर रहा है, हमें तो बताने की जरूरत ही नहीं फिर। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन बच्चे, फिर इंटरसेक्शन क्या है यार, इंटरसेक्शन आपका चेंज ही नहीं हो रहा ना। एक बात समझ कि आपकी वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन तो जीरो है अगर आप वैसे बात करो, है ना। उस पर एक ओमेगा वाली टर्म आ सकती है, बस ओमेगा वाली टर्म एक आ सकती है आने को। ठीक, ओके, चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़े। सर्कल एंड ट्रांसलेटरी बोल रहा था, अरे बाप रे। सर्कल एंड ट्रांसलेटरी बच्चे देख, सर्कल एंड ट्रांसलेटरी अगर ये ऐसे आ रहा है ना और रोटेट भी हो रहा है, तो भी अगेन, तो भी अगेन सर्कल ही है बच्चे, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। कोई समय फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो इसको डांस करा तो कुछ भी घुमा इसको, जब तक अगर दूसरा वाला स्टेशनरी है, उसी की जो जिस शेप की है ना, वो उसी की इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आपकी बनती है ना। ये हमने ऊपर भी देखा कि भैया जैसे हमने पैराबोला को मूव कराया, है ना। पैराबोला को जब मैंने मूव कराया तो इक्वेशन, तो जो फिक्स चीज थी वो जो मेरी स्ट्रेट लाइन थी, मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी स्ट्रेट लाइन बनी। पर जब मैंने स्ट्रेट लाइन को पैराबोला के पास मूव कराया तो मेरी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी पैराबोलिक बनी। ये तो जनरलाइज रिजल्ट हो गया, वेरी गुड, है ना। ये तो जनरलाइज रिजल्ट हो गया, राइट बच्चों, कि भी अगर दूसरी चीज फिक्स है ना, और अगर एक चीज को मैं लेके जा रहा हूँ, ओके, तो ऑब्वियसली मैं 2D फिगर्स की बात कर रहा हूँ, 2D फिगर्स की, 2D फिगर्स की, है ना। ठीक है, 2D फिगर्स की बात कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो 2D फिगर्स में क्या होता है बच्चों, जैसे अगर एक चीज फिक्स है और दूसरी चीज को अगर मैं उसके पास ले जा रहा हूँ, तो जो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ऑफ इंटरसेक्शन बनता है मेरा, वो क्या बनेगा, वो जो फिक्स चीज है वही बनेगी, सिंपल है ना। ठीक है, चलिए ओके, लेट्स मूव लिटिल फॉरवर्ड, है ना, थोड़ा सा और आगे बढ़ते वाले। आओ देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अरे भाई अब तुम मत गुजरो यार, ये टॉपिक वैसे ही इतना अंदर है और तुम उसके और पोस्टमार्टम कर रहे हो उसका। इतना तो मैं बता दिया, इतना तो देखोगे नहीं तुम कहीं, इतना डिटेल में। आओ देखो, एक चीज मैं ट्राई कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना जरा। हम्म, थोड़ा सा सिंपलर केस लेते हैं, लेट्स टेक अ सिंपलर केस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों, ये मेरे पे एक लाइन है ना? और ये मेरी दूसरी लाइन है, ठीक है। और ये अगर ये लाइन मेरी ऐसे रोटेट हो रही है, लेट्स से हिंज है लाइन ये वाली, है ना, यहाँ से, और ये लाइन ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये जो इंटरसेक्शन है, ये बात है ना। अच्छा कोई मेरे को बताएगा कि भैया अब जो इंटरसेक्शन है उसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी, क्योंकि ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, देखो ये बहुत काम का कॉन्सेप्ट इसलिए बनता है बच्चे, क्योंकि ना मेरे को पता चल जाता है कि यार ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मूव कैसे कर रहा है, बताओ, है ना। कि ये जो मेरा पॉइंट है क्या होगा भैया, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा, ये सुनो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होगा क्या बच्चों मेरा, बताओ। तो भैया इससे मेरे को एक बात तो डेफिनेटली क्लियर हो गई कि मेरा जो वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा कुछ आने वाला है ना, मतलब मेरा जो वेलोसिटी ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बच्चे, उसका बस एक आई क्या कॉम्पोनेंट ही होने वाला है। ये एंडलेस लाइन है, हाँ बच्चे एंडलेस लाइन है, एंडलेस लाइन है, एंडलेस लाइन है ना, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अच्छा भैया ओके, तो ठीक है, तो बस मैं आपको ये यूज बता रहा हूँ कि यार ये यूज क्या है, मतलब यूज किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी वाले पॉइंट है ना, कितना ज्यादा यूज है, जो कि आपको ऐसे नहीं बताता ना। ठीक है, हाँ बच्चे ये फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट करा है उसको, रोटेशन में पड़ेगी, हिंज के अबाउट रोटेट करे, हिंज कर रखा है आपने इसको ना, फिक्स कर रखा है, ये फिक्स पॉइंट है आपका, ये फिक्स पॉइंट है। एक सवाल बनाया क्या इसके ऊपर, एक सवाल बनाए, चलो सवाल बनाते हैं।
आओ देखो, क्यों ना, मतलब सवाल क्यों ना बनाए, बात तो ये है भाई, क्यों ना बनाए सवाल। हाथ में पेन है, दिमाग है सर में, है ना। दिमाग तो है ना, किसी का गिर गिर तो नहीं है पीछे, यार भैया हमारा तो पीछे गिर गया यार, ना। किशन का हो सकता है शायद, इनऑर्गेनिक में गिर गया हो। आओ देखो, अ, ये एंगल आपका थीटा है। ओके, दिस एंगल इज अ थीटा। एंड अब आपको रेट ऑफ चेंज भी आता है कि भैया माइनस डी थीटा बाई डी टी मेरा ओमेगा होगा, है ना। एंड लेट्स से कि थोड़ा सा सोचने दो यार, थोड़ा सा दिमाग लगाना तो मेरे को, है ना, थोड़ा सा सही सा बने तो बेटर है। हाँ चलो मिल गया। ओके, एंडलेस लाइन है बच्चा ना, एंडलेस लाइन है। लेट्स से ये हमारी एक ऐसी लाइन है ना। ओके, एंड इसकी इक्वेशन आपको कुछ भी गिवन है, लेट्स से x इक्वल्स टू k इक्वेशन मान लो इसकी, ठीक है, x इक्वल्स टू k इक्वेशन मान लो। और ये जो एंडलेस लाइन है बच्चा ना, इन्फिनिटी तक ये वाली लाइन है आपकी एक्सटेंशन है। और ये जो है आपका, ये ऐसे ओमेगा से ऐसे रोटेट हो रहा है, आपको बस इसका ओमेगा गिवन है, ठीक है। तो मेरे को आप तो ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ट्रैजेक्टरी कैसे आएगी भैया, स्ट्रेट लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन, शाबाश शाबाश शाबाश। तो ट्रैजेक्टरी तो हमें पता चल गया भैया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की ना ट्रैजेक्टरी तो हमें पता चल गया। अब मेरा थोड़ा सा टास्क है कि यार अगर मेरे को ना, अ, अगर मेरे को इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाए, है ना, तो बात ही बन जाए, ठीक है। अगर मेरे को बालक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिल जाए ना, मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, तो बात ही बन जाए। तो बताना चाहेगा कैसे करेंगे, तो बताना चाहेगा कैसे करेंगे। थोड़ा सा दिमाग यूज करो थोड़ा सा, मैं भी थोड़ा सा ना सवाल बनाने का ट्राई करते हैं इसमें। हम्म, ओके चलिए देखिए। इनिशियल इंटरसेक्शन भी हमें एक चाहिए ना, इनिशियल इंटरसेक्शन भी चाहिए, चलो रुको देखो, एक सेकंड रुकना जरा, है ना। एक काम करते हैं, उस वाले सवाल को कॉपी करते हैं, ये वाले पैराबोला वाले को, हाँ इस वाले सवाल को कॉपी करते हैं जरा। पर इसमें ना फिर मल्टीपल इंटरसेक्शन आ जाएगी यार, ये तो फिर है ना, मल्टीपल, चलो अभी छोड़ो यार इसको। सेंटीमीटर एक्सेस को कंपोनेंट लेके आ रहे हो, नहीं बच्चे ऐसे डायरेक्टली नहीं करोगे ना, डायरेक्टली ऐसे कैसे करोगे देखो। क्योंकि आपका जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है बच्चे वो वेरी कर रहा है, अगर वो वेरी कर रहा है तो खुद सोच भैया आर ओमेगा वेरी कर रहा होगा, फिर ऐसे डायरेक्टली नहीं करोगे ना, गलती हो जाएगी। कि भैया वी क्या होता है मेरा, आर ओमेगा के बराबर होता है, ओमेगा कांस्टेंट है रॉड में, बट रॉड पे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, जो जो कि इंटरसेक्ट हो रहे हैं, वो अलग अलग पॉइंट्स है ना। अरे हे भगवान, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग करो। ठीक है, चलो यार इसको ना, इसको अब रहने दे यार, ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करना है ना, अब दिमाग खराब हो गया, बाद में देखिएगा ना इसको, बाद में देखिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, चला सबको, डन, मजा आया आप सबको, है ना। कुछ ज्यादा ही अपन ने कुछ ज्यादा ही डीप डाइव कर दिया अपन ने इसमें। ठीक है, चलो एक चीज और है, ठीक है, ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, फिर अपन मोस्ट प्रॉब्ली वन डी मोशन को अपन खत्म कर सकते हैं ना, फिर एक से एक कुछ ग्राफ बचे थोड़े बहुत, वो मैं करा के खत्म करूंगा, ओके। ठीक है देखो, आपको गिवन है बच्चों, ध्यान से सुनना, आपको ना यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा, तो बिल्कुल अपना दिमाग यूज नहीं करना, ठीक है। तो सुनते रहो, मेरी बात सुनते रहो। यहाँ पे आपको एक सिलेंडर गिवन है, ठीक है, लेट्स से ये वाला ये जो रेडियस है सिलेंडर का, ये आर रेडियस है, ठीक है। ओके, इनिशियल लेंथ आपको, ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है। ओके भैया, इनिशियल लेंथ जो है बच्चे, ये पीएफ से इंस्पायर्ड है प्रॉब्लम थोड़ा सा। ये कोई लाइन नहीं है ना, पार्टिकल इस सिलेंडर से अटैच नहीं है, पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहा है, ठीक है। तो okay, आपको क्या देख रहा है यार, यहाँ पे ना मेरे पे एक पार्टिकल है, यहाँ पे ना मेरे पे एक पार्टिकल है, ठीक है। लेट्स से उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड वी नॉट उसकी, लेट्स से कि स्पीड वी नॉट है भैया, वो स्पीड वी नॉट मेरी कांस्टेंट है, ठीक है। स्पीड जो वी नॉट है मेरी, वो कांस्टेंट है मेरी, ठीक है। स्पीड वी नॉट जो है मेरी वो कांस्टेंट है, ओके। ठीक है, आपको पता है कि अगर किसी एंगल थीटा पे आके, जरा ध्यान से सुनना, देखो,
तो सोचने वाला एक सेकंड का मुझे ना, यहाँ पे कहीं पे आके बच्चे क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे आके आपका जो पार्टिकल है ये वाला ना, इस पे स्पीड तो भैया वी नॉट है, मेरी कांस्टेंट है ना, ऐसे कुछ होगी वी नॉट स्पीड मेरी, थोड़ा बहुत पोलर कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग होगा, ध्यान से सुनो, स्पीड ऐसे वी नॉट होगी मेरी, ऐसे कुछ, ठीक है। परपेंडिकुलर नहीं है, हमें नहीं पता कैसे होगी, हमें नहीं पता, है ना, ये वाला एंगल आपको कुछ थीटा वगैरह होगा। ओके, रुको जरा एक सेकंड, ठीक है ना, हमें नहीं पता कैसे होगा ये, बस हमें पता है यार ये वी नॉट है, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या दे रहेगा, रुको रुको रुको, अभी रुक जाओ बच्चों, अभी रुक जाओ, थोड़ा सा यार फोकस कर लो, रुक जाओ अभी। आपको ना बच्चों ये वाला जो एंगल थीटा है, जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, तुम लोग बातें कम किया करो ना, वरना किसी दिन पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। ये वाला जो एंगल थीटा है ये आपको कांस्टेंट गिवन है, मतलब थ्रू आउट द मोशन आपका एंगल थीटा कांस्टेंट है, एंगल थीटा आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और वी नॉट भी आपका चेंज, वी नॉट भी आपका चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। सर वो मूव कर रहा है, हाँ बच्चे मूव मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, सिलेंडर आपका फिक्स है, सिलेंडर आपका फिक्स है, बस पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका फिक्स है, बस आपका पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। और ये एंगल थीटा भी आपका क्या है बच्चे, एंगल थीटा भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, ऐसे मूव कर रहा है ताकि आपका एंगल थीटा चेंज नहीं हो रहा है, एंगल थीटा आपका कांस्टेंट है। क्लियर है बात सबको इतनी, ठीक है, ओके। तो आपका बच्चे जो लेट्स से इनिशियल डिस्टेंस आपकी कैपिटल आ रहा है, कैपिटल एल है, इनिशियल डिस्टेंस ले लो ना, नहीं नहीं बच्चे रुक जा, रुक जा रुक जा रुक जा, मैं बड़ा थक गया आज मैं, है ना, पूरा पूरा दिमाग यूज कर लिया आज, अब दिमाग खत्म हो गया, अब अपने को छुट्टी करनी पड़ेगी ना। ओके, ध्यान से सुनिए, आपसे कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस बिफोर हिटिंग, राइट, बिफोर ये सिलेंडर को हिट करे उससे पहले नंबर ऑफ रोटेशन बता दो, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशंस बिफोर हिटिंग। कितनी बातें, कितनी बातें, कितनी बातें कर रहे हो, बाय गॉड। अरे सोर्स वोर्स का क्या करोगे दोस्त, बहुत तगड़ा प्रॉब्लम है, बस इतना समझ लो, सोर्स वोर्स का क्या ही करोगे, एक्सट्रीम लेवल पे जो काइनेमेटिक्स में प्रॉब्लम बनते हैं वो है ये, वन ऑफ देम। सोर्स का क्या करोगे, सोर्स जाके सो जाओ जाके, है ना। क्या कह रहे हैं आपसे, फाइंड, क्या कह रहे हैं, फाइंड, मैं खुद ही भूल गया, हाँ, फाइंड नंबर ऑफ रोटेशन बिफोर बिफोर हिटिंग द सिलेंडर। ओके, ठीक है बच्चों, करो उसको, ये आपका चैलेंजर प्रॉब्लम है, ठीक है, आज का, आज का आपका चैलेंजर प्रॉब्लम है, ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे है प्रॉब्लम, इसको लेट्स टेक होमवर्क, ये आपका होमवर्क है आज का, पहला होमवर्क, ठीक है, आपका होमवर्क, पोलर के बिना भी हो जाएगा, पोलर के बिना भी हो जाएगा, बेसिक इंटीग्रेशन का प्रयोग करना है वैसे है तो, ठीक है। क्वेश्चन रिपीट बच्चे, अरे यार देख, ध्यान से सुन, एक सिलेंडर है यहाँ पे, सिलेंडर रेडियस स्मॉल आर है, और ये इनिशियल दूरी एल थी, हमने पार्टिकल को ऐसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया ना, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ताकि ये वाला जो एंगल है ये थीटा का भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, थीटा आपका कांस्टेंट है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ताकि आपका थीटा हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। हिंट नहीं दे रहा मैं, कोई हिंट नहीं दे रहा यार, हाँ, थोड़ा दिमाग लगाओ यार, क्या हिंट में दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, गलत आ रहा है, अंशुन गलत आ रहा है, L/2 पायर नहीं होगा बच्चे, ठीक है। तो अब आपसे ये कहा जा रहा है यार, फाइंड नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रोटेशन बताओ कि कितना, कितनी बार ये ऐसे घूमेगा बिफोर हिटिंग दिस, बस, ठीक है। सोचो सोचो, अरे अरे बढ़िया प्रॉब्लम है, चैलेंजर प्रॉब्लम है, सोचो उसको, है ना, अभी मैं बता दूंगा तो खत्म हो जाएगा, आपके गेम ही खत्म हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। भैया लाइन ज्वाइनिंग तो सेंटर से नहीं है, सेंटर से, अरे बच्चे लाइन ज्वाइनिंग क्या कह रहा है, लाइन ज्वाइनिंग तो कुछ है ही नहीं, कोई स्ट्रिंग थोड़ी है यहाँ पे, ये तो पार्टिकल मूव कर रहा है, मैंने बस ऐसे ही फिक्स पॉइंट से आपको दिखा दिया कि पार्टिकल रोटेट हुआ है, बस दैट्स इट, और तो कुछ है ही नहीं। स्ट्रिंग वाला तो बच्चे एनएलएम वर्क पैलेट से पहले नहीं कर पाओगे, वो मैंने करा रखा है बैच में, पर अभी नहीं कर पाओगे उसका, है ना, एंगुलर मोमेंटम वगैरह में भी है।
रोप विल गेटिंग स्मॉलर बिकॉज ऑफ टाइड ऑन सिलेंडर। रोप तो है ही नहीं बालक, रोप तो है ही नहीं, रोप तो है ही नहीं बच्चे, रोप तो है ही नहीं, रोप तो है ही नहीं। पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है ताकि उसका एंगल थीटा कांस्टेंट। ठीक, चलो, नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। चलो बच्चों ओके, इतना ही रखेगा ना बस। अब मैं इसके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रहा, तुम लोग करके आना, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? करके आना, इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़े, आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। हम्म, नहीं एंगुलर वेलोसिटी गिवन नहीं होती, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में कुछ ही नहीं होता, बस वी नॉट दे रखा है और वी नॉट से सारी चीजें आपको निकालनी है। बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़े, है ना? कुछ नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ्स है उनके बारे में बात करनी है ना, फिर आपका चैप्टर मोस्टली में खत्म हो जाएगा, ठीक है? एनएसईपी के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं करा रहा हूँ, जे एडवांस में भी काफी आता है, तो आ सकता है, मतलब काइनेमैटिक्स वगैरह का कुछ सवाल आए तो। और मेनली आपको ना थोड़ा ओलंपियाड लेवल के प्रॉब्लम्स काइनेमैटिक्स में इसी के ऊपर देखिए, ठीक है? ठीक है किशन, सही सही मेथड है, मेथड सही है, पर पूरा सॉल्व करके बताना तब माने कि कुछ बात है तुम्हारे में, है ना? वरना तुम तो ऐसे ही। चलो जरा ध्यान से सुनने एक बार। अच्छा मेरे को बात बताओ, सबको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का आइडिया है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का ये क्या देता है वो? बेसिक मैथ्स में पढ़ाते हैं, इंटीग्रेशन कराते हैं, भूल भी गए क्या? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। नहीं वो तो एक्स ग्राफ देता है ना भैया, वो तो एक्स ग्राफ देता है, वी एक्स ग्राफ क्या देता है? किसको आइडिया है? एक्स ग्राफ तो हमें पता है, वी एक्स ग्राफ क्या देता है, वी स्क्वायर एक्स ग्राफ क्या देता है, ये सब मेरे को निकालना है, ठीक है? कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा मेरे को? बस इतना ही ग्राफ है, ज्यादा नहीं है वो, आप मेथड आपको समझ आ जाएगा, फिर आप कोई भी ग्राफ निकाल सकते हैं ना। ओके आओ ध्यान से सुनना। नाइन्थ में पढ़ा था, अरे गधे, फाउंडेशन की थी क्या नाइन्थ में? फाउंडेशन वाला तो कोई नहीं यहाँ पे। आओ सुनो, सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है? इसमें दो ग्राफ आते हैं, एक वी एक्स और एक वी स्क्वायर एक्स, राइट? ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ग्राफ, ओके, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, ठीक है? अच्छा, एक कोई भी अगर तेरे को नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ दिखे ना, नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ मतलब ये जैसे dt है, at है ना? इनके अलावा कोई भी ग्राफ देखे तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बार उसका डेरिवेटिव ले, एक बार उसको इंटीग्रेट कर, इंटीग्रल y डॉट dx कर और एक बार dy बाई dx कर, है ना? जहां से तेरे को रेलेवेंट क्वांटिटी मिले उसको उठा के पुट कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से सुन, अब सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखो मेरे को एक बात बताओ कि भैया जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर ये गिवन है कुछ ऐसा फंक्शन कि यार जो मेरा वी स्क्वायर है ना? अच्छा आपको एक चीज पता है बाद में, है ना? कि भैया जैसे एक्सेलरेशन जो होता है मेरा वो वी डी बाई डी एक्स होता है, सबको पता है इतना बच्चे? वी डी बाई डी एस होता है, सबको पता है एक्सेलरेशन मेरा वी डी बाई डी एस होता है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक। तो कोई मेरे को बताएगा कि भैया अरे ये तो वी एक्स ग्राफ मेरे को मिल गया, हाँ वी एस ग्राफ तो मेरे को मिल गया, क्या हो क्या मिल गया देख, भैया डीवी बाई डी एस क्या होगा? ये तो मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन वी एस ग्राफ होगा, ये सुनो, ये मेरा क्या होने वाला है बच्चे? स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन वी एस ग्राफ। मतलब कोई भी अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, उसमें अगर मैंने किसी भी इंस्टेंट पे टैंजेंट खींची, हाँ ये एनएसबी का पीवाईक्यू में है ना, किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैंने टैंजेंट खींची तो उस पॉइंट पे, है ना, उस पॉइंट पे बच्चे जो मेरा ए बाई वी का रेशियो होगा, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का रेशियो होगा, वो मेरे को क्या देगा उस पॉइंट पे? उसका tan थीटा देगा फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये जो मेरा डीवी बाई डीएस आ रहा है वो मेरा किसके बराबर आ रहा है? ए बाई वी। क्लियर है बात सबको पूछो कि ये जो मेरा डीवी बाई डीएस आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? ए बाई वी के। इतनी बात क्लियर है तो पहले ये बताओ, हाँ इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ एक्सेलरेशन टू बी tan थीटा, हाँ ये भी कह सकते हैं बच्चे, ये भी कह सकते हैं, बट ये ज्यादा बेटर, ये ज्यादा बेटर है याद करने के लिए, ठीक है? तो कुछ नहीं करना यार, कुछ नहीं करना, किसी भी इंस्टेंट में स्लोप ऑफ टैंजेंट चाहिए। और वीएस कर्व में ना एरिया अंडर कर्व से कभी आपको पूछेगा ही नहीं, क्योंकि एरिया अंडर कर्व कुछ मिलता ही नहीं आपको। निकाल के देख जरा एक बार, मेरे को एक बात बताओ, क्या इंटीग्रल v डॉट dx कुछ देगा क्या तेरे को? बता, कोई ऐसी कुछ तुम कुछ रिलेशन बना सकते हो क्या कि भैया इंटीग्रल v डॉट dx आ जाए? कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है क्या? चेक करो एक बार, इंटीग्रल v डॉट dr आ जाए, कोई ऐसी इक्वेशन हो, ए डीवी बाई डी टी होता है तो भैया ए इंटू डी टी मिलेगा मेरे को, है ना? और वी, देखो अगला क्या होता है भैया,
v इज इक्वल टू dx by dt होता है, यहाँ पे भी a और s नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे ऐसे टर्म देखो आपको कभी भी इंटीग्रल v डॉट dx कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है, तो वो आप हमारे लिए इररेलेवेंट है, हमें उस पर ध्यान देना ही नहीं। कभी भी vx करवाए हमें किस पे ध्यान देना, बस स्लोप ऑफ टैंजेंट पे, और आपसे पूछेगा भी वही, कभी आपसे फालतू की चीजें नहीं पूछेगा। सबको बात समझ आई बच्चों, एवरीवन बताइए, सभी बच्चों को बात समझ आई क्या, है ना, ठीक है ओके। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पे अब वी स्क्वायर एक्स कर्व है, ध्यान से सुनना ना, मेरे पे अगर आप वी स्क्वायर एक्स कर्व है ना, ये तो बहुत बेसिक सी बात हो गया, मैं इस पे सवाल नहीं करा रहा, आप जाके खुद से कर सकते हो ना, कोई भी बुक उठाना सॉल्व कर लेना, छोटा सा टॉपिक है तो मैं बस करा दिया। देखिए अगर आप पे बच्चों वी स्क्वायर एक्स कर्व है, देखो बात बताओ, एक बार इसका डिफरेंशिएशन करो, मतलब डीवी स्क्वायर बाय डीएस करो, और एक बार इसका इंटीग्रेशन करो, तो क्या मिल रहा है मेरे को, डिफरेंशिएशन से मिल रहा है, इंटीग्रेशन से मिल रहा है, कोई रेलेवेंट क्वांटिटी, कोई रेलेवेंट क्वांटिटी मतलब जिसको सॉल्व करके कुछ एक्सेलरेशन वेलोसिटी कुछ मिले, इंटीग्रेशन से मिलेगा, डिफरेंशिएशन से, भाई ये दिख गया यार, इंटीग्रल वी स्क्वायर डीएस तो कुछ होता ही नहीं, पर अगर मैं डीवी स्क्वायर बाय डीएस करूं तो क्या होगा मेरा, स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन वी स्क्वायर एस कर्व, है ना, तो ये क्या देगा बच्चे मेरे को, तो ये होगा मेरा 2v इंटू डीवी बाई डी एस, मतलब ये तो मेरा 2a के बराबर होगा, मतलब स्लोप ऑफ टैंजेंट ऑन बी स्क्वायर एस कर्व, इसको याद रखने का है अपने को, है ना, याद रखने का है, बार बार कौन डिराइव करेगा पेपर में बैठ के ना, एनएसीपी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके बराबर आएगा आपका, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन एट दैट पॉइंट। सभी बच्चों को इतनी बात क्लियर है क्या बच्चों सबको, कोई भी अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड ग्राफ दे दे, कोई भी है ना, कैसा भी ग्राफ हो, घटिया सा बढ़िया सा, कुछ नहीं करना, एक बार डिफरेंशिएशन करो, एक बार इंटीग्रेशन करो, जहां से रेलेवेंट क्वांटिटी मिले उसको लगा के कर दो सॉल्व। बच्चों बात क्लियर है क्या सबको, बताइए जरा एक बार, एक सवाल करना चाहोगे क्या इसके ऊपर, एक सवाल करना चाहोगे क्या इसके ऊपर, अच्छा चलो एक बार बताओ, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देगा मेरे को, भैया ये तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2 देगा, याद है कराया था, ए इज इक्वल टू बी डी बाई डी एस को हम ए डी एस वहां पे लेके गए थे, तो इंटीग्रल ए डॉट डी एस बोला था कि एरिया अंडर ए वर्सेस एस कर्व, तो क्या दे रहा था वो मेरे को, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2, याद आया कुछ, है ना, तो उसकी तो जरूरत नहीं है, वो मैं नहीं कराऊंगा। तो हमें इतना समझ आ गया कि एक्स कर्व में मेरे को एरिया अंडर कर्व देगा, पर वी एक्स और वी स्क्वायर एक्स कर्व में मेरे को स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, है ना, एक में मेरे को अगर मैं वी एक्स कर्व का स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालूंगा तो ए बाई बी निकलेगा, अगर मैं वी स्क्वायर एक्स का स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालूंगा तो 2a निकलेगा, क्लियर है बात सबको इतनी बार, बताइए जरा, क्लियर है बात सबको, चलो ओके, एक सवाल जरा करके बताओ मेरे को, एक सवाल करो इसके ऊपर और एक सवाल करो इसके ऊपर, हाँ बस फिर खत्म है आपका, है ना? फिर खत्म है आपका चैप्टर, खत्म है, ठीक है, ये आपका लास्ट पोर्शन चैप्टर का, फाइनली इतनी मेहनत के बाद आपका एक चैप्टर खत्म होगा, है ना, ऐसे ही करते करते आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। देखो भैया थक गए बट अभी जाना नहीं है, हाँ यार बॉडी बहुत थक गई है ना, तुम लोग तो बस बैठ के सुन रहे हो, है ना, यहाँ पे दिमाग लगाना पढ़ना लिखना सब एक साथ हो रहा है। जे डांस में ऐसे ही क्वेश्चन आता है ना, तो बी अवेयर, बी अवेयर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स, ध्यान से देखो बच्चों, ये ग्राफ आपको गिवन है, ये ग्राफ आपको एक्स ग्राफ गिवन है, और चलिए काम करो, पहले ना आप वी एक्स ग्राफ ले लो, वी एस ग्राफ ले लो, ये आपका वी एस ग्राफ होगा, ठीक है, ये आपका ऐसे गिवन है ग्राफ, ऐसे कुछ, ठीक है, ओके, एंड ये आपको गिवन है 100 250, ठीक है, ये आपको 50 और 60 गिवन है, ये आपको 50 और 60 गिवन है, ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए बच्चे, फाइंड स्पीड एंड एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट s इज इक्वल टू 150, आपसे कह रहे हैं फाइंड find velocity and acceleration of particle b and a of particle at s is equals to 150 meters। चलिए शुरू हो जाइए, शुरू हो जाइए बच्चों, करो उसको एक बार जरा। ये आखिरी सवाल है यार, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है और कराने को,
खुद से थोड़ी मेहनत कर लेना है, थोड़ी बहुत तो अपने हाथ पैर चलाना अपने, हो जाएगा। ओके, तो ये आपका 1D मोशन खत्म होता है यहाँ पे। करो बच्चों, ट्राई करो इसको। नोट्स कितने प्यारे बने हैं ना, 1D के नोट बहुत प्यारे बने हैं। भाई आपने बोला था एनएलएम के कुछ मार्क कर दोगे, अरे नहीं यार, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ बच्चे, अभी रुक जाओ। अभी ना थोड़ा सा वेट करो, एनएलएम जब कराऊंगा तभी प्रॉपरली करा पाऊंगा, ठीक है? ठीक है, अभी मेरा मूड थोड़ा काइनेमेटिक्स में ही है। करो बच्चों जरा एक बार, लड़कियों जैसे नोट बनाना, जैसे लड़कियां नहीं बनाती, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, येलो पेन, ऑरेंज पेन। उनके तो कलर भी बहुत सारे होते हैं, लाल, ग्लिमसन रेड, और फिर ऑरेंज रेड, पिंक रेड, ब्लू रेड, ब्लैक रेड, ब्लैक वाइट, वाइट ब्लैक, नो, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस। क्रिम्सन रेड, राइट। बच्चों सुनो, आज ना आपके बैच में मैं 11th 12th का बैच पेश कर दूंगा, ठीक है? आपका जो है 12th का बैच में आपका पेश कर दूंगा, ठीक? मतलब जो 12th का बैच है इस साल वाला, उसका जो कंटेंट है वो मैं आपका यहाँ पे पेश कर दूंगा, ठीक है? तो जिस जो बच्चे एनएसबी की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको चाहिए आप देख सकते हो, ठीक है? पेश मतलब बच्चे मैं पूरा का पूरा बैच आपको यहाँ पे लाके दे दूंगा फ्री में, कंप्लीट फ्री। बड़ा लाइव क्लास नहीं कर पाओगे आपको, बस रिकॉर्डिंग ही देख पाओगे आप, जो मैं अपलोड करूंगा, ठीक है? चल इसका आंसर निकाल के लाना है जरा, है ना? एक वो चैलेंज प्रॉब्लम और एक ये वाला सवाल निकाल के लाना जरा। आंसर मेरे को बताना तुम लोग क्या आएगा आंसर, ठीक है? अरे 12th नहीं करना, बट अगर कभी किसको लगता है कि भैया थोड़ा थोड़ा टाइम बचा ये वो, तो आप कर सकते हो जाकर ट्राई, 12th को कर सकते हो टाइम, है ना? सब मुझे भी दे दीजिएगा। अरे बच्चे सबके बैच में आ जाएगा, सबके बैच में ऑटोमेटिकली आपको एक कंटेंट में आप जाओगे तो आपको 12th क्लास 12th का सेक्शन दिखेगा, उसमें सारे लेक्चर्स हो गए, इलेक्ट्रो, बेसिक मैथ्स, अभी आपका ऑप्टिक्स चल रहा है, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी चलेगा, फिर सारे सारे दिखेगा आपका ना। बच्चे मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए, बट अगर किसी बच्चे को है कि भैया करना ही करना है तो आप कर सकते हो try। चलो बच्चों आंसर बताओ इसका। सही है जेसन, सही है बच्चे, सही है। जेसन का आंसर सही है कि भैया जो वेलोसिटी आ रही है वो कितनी आ रही है, 160/3, और एक्सेलरेशन कितना है, 32/9, सही है बच्चे। आंसर मैच कर लेना सर। चलो, अच्छा तुम्हारा बैच छीन लिया मैंने, अरे यार। ठीक है, वो मैं किसी और बच्चे को निकाल रहा था, तुम निकल गए गलती से। कोई नहीं, है ना? अगला अगला नंबर उसका है, क्या नाम है उसका, नाम भूल जाता हूँ, किशन का। ठीक है, फिर अगला नंबर है अंशुमन का, फिर अगला नंबर है अश्वानी का। ठीक है सब सब जाएंगे बैच से। चलो ओके वन, ओके वन, चलो मिलते हैं कल, ठीक है? कल मिलते हैं विद प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है? गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। अच्छा एक बार होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो। होमवर्क कुछ नहीं है आपका, मैं आपको पीएफ से क्वेश्चन मार्क नहीं करा रहा, अभी काइनेमेटिक्स के बात कराऊंगा। होमवर्क आपका है, होमवर्क आपका है एचसीएल में, बस दैट्स इट, और कोई होमवर्क नहीं है। चिल करो जाके, आराम करो, 1D रिवाइज करते रहना अच्छे से, है ना? और होमवर्क आपका कुछ नहीं है, इरडो पूरी निपटा लो 1D के पहले, एचसीए पूरी निपटा लो, फिर बाद में बात करिए क्या करना है। ओके, कल क्लास है ना भैया, वो कल बताएगा, है ना? कल बताएगा वो, ठीक है? चलो ओके, चलो कल बच्चों देखते हैं भैया, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जैसा मूड होगा उस हिसाब से ना, क्योंकि मूड जब तक मेरा मूड नहीं होता मैं नहीं आता पढ़ाने। तो आई बिलीव कि जिस आज मूड था तो देखो क्लास कितनी बढ़िया गई है ना। मूड नहीं होता तो ऐसी जाती कि यार छोड़ो क्या ही पढ़ना, है ना? इन लोग को वो बेसिक v/u+80, s/ut+½ करा दो, खुश हो जाएगी ये लोग, है ना? चलो बच्चों ओके, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, गुड नाइट, लव यू ऑल। कल मिलते हैं, चलो एचसीबी पूरी निपटा लेना, इंडोर पूरी निपटा लेना, बंडी की, ठीक है? चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, टेक केयर, सी या, बाय बाय।